जय माँ सरस्वती। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा, आपका दोस्त मेंटर, आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अगर आप यूपीपीएससी आरओ सिलेक्शन चाहते हैं तो हिंदी को मजबूत बनाइए। 60 नंबर का हिंदी है। तो मैं आ गया हूँ पूरा सिलेबस घटना चक्र से कवर करने। 6 टॉपिक है हिंदी के, 6 दिन में 6 मैराथन कवर करेंगे। आज का मैराथन रहेगा विलोम शब्द का, जिसमें आपको मिलेगा 500 प्लस क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशंस और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम पैटर्न पे पूरा घटना चक्र कवर कर देंगे। आप खाना बनाते हुए, पढ़ते हुए, ट्रेन जर्नी या बस जर्नी, कहीं भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आपके रिवीजन पर्पज से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इससे। और साथ ही साथ जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक विलोम शब्द की ओर बिना देर किए हुए। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरा घटना चक्र कवर करेंगे इससे आज। अवसाद शब्द का विलोम है उदास, अनादर, उल्लास, उल्लास। तो अवसाद क्या होता है? अवसाद मतलब दुखी, डिप्रेशन होता है, जिससे उल्लास यानी खुशी होता है। और अनादर आदर का विलोम है। किसका विलोम है? आदर का विलोम है। दूसरा है आभ्यंतर। आभ्यंतर देखिए, आभ्यंतर का आता है त्रुटि लिखने के लिए कि वर्तनी लिखने के लिए भी, तो आप वर्तनी भी इससे लिख सकते हैं। आभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर का, आंतरिक या अंदर का। और तो अंदर का तो ये होगा नहीं, अभी अभी भी नहीं होगा, तो अंदर का उल्टा क्या होता है? बाहर के, यानी बाह्य होगा। अभ्यंतर का क्या होगा? बाह्य होगा। मध्य से कोई मतलब नहीं है। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाह्य होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम यानी पहला होता है, और प्रथम का दिया है प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो प्रथम का क्या होगा? अंतिम होगा। और जो प्रधान है आपका, प्रधान और गौड़ एक दूसरे क्या है? विलोम है, अपोजिट हैं। और जो प्रत्यक्ष है ये अप्रत्यक्ष का होता है, परोक्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश का विलोम। श्री गणेश का दिया है इत, इतश्री, अथ, इत्यालम। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतश्री होता है। श्री गणेश मतलब शुभारंभ करना, स्त्री मतलब कोई कार्य को खत्म करना। और इसमें कुछ विलोम दिए हुए हैं, देख सकते हैं। उद्घाटन का क्या होगा? समापन होगा। उद्घाटन का क्या होगा? समापन होगा। प्रतिपत्ति का क्या होगा? निष्पत्ति होगा। अठाना का क्या होगा? पुगाना होगा। सूत्रपात का उपसंहार होगा। प्रारंभ का अंत होगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये घटना चक्र है, पूरा घटना चक्र कवर हो जाएगा। और अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आज कवर हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, इससे आपका 90 से 95% सिलेबस कवर होगा। उद्घाटन का विलोम अभी हमने पढ़ा, समापन होगा। क्या होगा? उद्घाटन का क्या होगा? समापन होगा। उच्छिष्ट का विपरीत क्या होगा? उच्छिष्ट का अभुक्त, अखाद्य, अभय, अनुच्छिष्ट। तो उच्छिष्ट का क्या होगा? अनुच्छिष्ट होगा। आधुनिक, आधुनिक का क्या होगा? समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। तो आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन होगा। और समीचीन का विलोम क्या होता है? असमीचीन होता है। और अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। यानी अर्वाचीन और आधुनिक क्या है? समानार्थी शब्द हैं। क्या है? समानार्थी शब्द हैं। देखिए अर्वाचीन आ भी गया, दिया गया है। अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन का विलोम अभी हमने पढ़ा, क्या होता है? प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन। और प्राचीन का विलोम बताइए। तो प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन होता है। क्या होता है? अर्वाचीन। अर्वाचीन का प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन। अधुनातन का विलोम सनातन, पुरातन, औन्नत, अद्यतन। तो अधुनातन का विलोम क्या होगा? पुरातन। अधुनातन का क्या होगा? पुरातन। और औन्नत का विलोम उन्नत होता है। औन्नत का क्या होता है? उन्नत होता है। और अद्यतन का क्या होता है? पुरातन का ही विलोम होता है। किसका होता है? पुरातन का ही विलोम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। नूतन का विलोम प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, वर्तमान। तो जो नूतन का विलोम है आपका ये क्या होता है? पुरातन होता है। नूतन का क्या होता है? पुरातन। गौरव का भी विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का क्या होता है? लाघव। गौरव का क्या होता है? लाघव। और साथ ही साथ अब चारों ऑप्शन नहीं बोले कि एक बोलते रहेंगे, चारों का व्याख्या कर देंगे। और वैभव का विपरीत क्या होता है? दारिद्र्य होता है। वैभव क्या होता है? दारिद्र्य होता है। दारिद्र्य दैन्य होता है। और पराभव विपरीतार्थक होता है विभव का। किसका? विभव का होता है। विभव का विपरीतार्थक क्या होता है? पराभव होता है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक बताइए। तो नैसर्गिक का होता है क्या? कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम होता है। और जो अनुर्वर है, अनुर्वर उर्वर का होता है। उर्वर का होता है। और आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है। और अवसान क्या है? अवसान और प्राकृतिक क्या है? अवसान तथा प्राकृत का विपरीतार्थक अप्राकृत होता है। अवसान और प्राकृत दोनों एक होते हैं, इनका विपरीतार्थक यानी विलोम अप्राकृत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक का विलोम देखिए, फिर आ गया नैसर्गिक। नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम होता है।
नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम। इसका अनैसर्गिक भी हो सकता है, और प्राकृतिक जो होता है नैसर्गिक का ही समानार्थी होता है। यानी नैसर्गिक का पर्यायवाची बात कहें, समानार्थी प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है। और स्वर्गीय का विलोम नारकी होता है। देखिए वर्तनी में आता है, नरकी लिखा रहेगा, नारकी लिखा रहेगा तो नारकी होता है। और संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है। अनुग्रह का उपयुक्त उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह का विग्रह होता है। अनुग्रह क्या होता है? विग्रह होता है। और विग्रह संधि का भी होता है, संधि का भी विग्रह होता है। और परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह होता है। परिग्रह का क्या होता है? अपरिग्रह होता है। और आग्रह का क्या होता है? अनाग्रह होता है। और आग्रह का अनाग्रह होता है। और संग्रह का क्या होता है? त्याग होता है। संग्रह माने इकट्ठा करना, त्याग मतलब त्याग देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह का विलोम कह रहा है। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। अनुग्रह क्या होता है? विग्रह। संधि का भी विग्रह होता है, अनुग्रह का भी विग्रह होता है। और इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, क्या होता है? विग्रह होता है। सदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार का विलोम आपका कदाचार होता है। क्या होता है? कदाचार होता है। और सदाचार का अन्य विलोम क्या होता है? दुराचार भी होता है और अनाचार भी होता है। और अपराध का विलोम निरपराध होता है। अपराध का क्या होता है? निरपराध होता है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। देखिए सही ऐसे आता है, सही युग्म पहचानने के लिए डायरेक्ट दे देगा या सही युग्म दे देगा। आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। तो ये आपका सही है, विकल्प डी सही है। आदृत का विलोम तिरस्कृत होता है तथा अनादृत भी होता है। यानी अगर तिरस्कृत दिया रहे या अनादृत, दोनों सही होगा। और जो आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, न कि विपत्ति होता है। संपत्ति का विपत्ति होता है। और आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है। यहाँ पे आवर्षण के जगह पे अवर्षण दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। और गणतंत्र का विलोम जो इसमें दिया है, गणतंत्र का जनतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। गणतंत्र को ही जनतंत्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत्त, प्रकर्षक। तो आवर्तक का विलोम क्या होता है? अनावर्तक होता है। आवर्तक का विलोम क्या होता है? अनावर्तक होता है। और प्रवर्तक का विलोम क्या होता है? अप्रवर्तक होता है। क्या होता है? अप्रवर्तक होता है। प्रवर्तक का क्या होता है? अप्रवर्तक होता है। और आवृत्ति का क्या होता है? अनावृत्ति होता है। और प्रकर्षक का क्या होता है? अपकर्षक होता है। आई होप चारों क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर देखते हैं। आवर्तक का सही विलोम अभी हमने पढ़ा है। आवर्तक का क्या होता है? अनावर्तक विलोम होता है। आवर्तक का अनावर्तक, आवर्तक का विलोम फिर दे दिया है, अनावर्तक, समर्थक, समावर्तक, अग्रिम, अनावर्तक होता है। अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। और मधुर का विलोम क्या होता है? कटु या कर्कश होता है। अमृत का विष होता है और मधुर का कटु या कर्कश होता है। और सुधा का विलोम गरल होता है, गरल तथा पीयूष होता है। सुधा का गरल तथा पीयूष होता है। और निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो निषिद्ध मतलब विहित होता है। निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। और निश्चित का अनिश्चित होता है, उचित का अनुचित होता है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, तो अभी हमने पढ़ा निषिद्ध का क्या होगा? विहित होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम देखिए 26 नंबर में भी दिया है, तो क्या होगा? विहित होगा। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। 27 नंबर क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र होता है। क्या होता है? आर्द्र होता है। और उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम होते हैं। ये उष्ण और शीत है, एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित स्थूल का विलोम, स्थूल का विलोम नहीं है। देखिए पूछा नहीं है, तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है, दुर्बल भी होता है, शाश्वत नहीं होता है। क्या? स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं होता है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल स्थूल के विलोम है। 29 नंबर देखते हैं। पृथक का सही विलोम है। पृथक मतलब अलग करना होता है, तो अलग करने का विलोम क्या होगा? संयुक्त करना, यानी जोड़ना। एक एकत्र नहीं होगा, क्या होगा? संयुक्त होगा। पृथक मतलब बांटना होता है, तो संयुक्त होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। देखिए उपयोग का विलोम जो है आपका, ये निरुपयोग भी होगा और अनुपयोग भी होगा। तो उत्तर जो लोग सेवा योग में दोनों को विकल्प माना गया था उत्तर, तो दोनों में से अगर दोनों है तो कोई भी लगा सकते हैं, तो एक ही दिया रहेगा।
31 नंबर देखते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। गलत युग्म पहचानिए। देखिए दक्षिण वाम, ये तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? दक्षिण का वाम होगा, यानी राइट का लेफ्ट होगा। और विधि का निषेध, ये भी सही है। बर्बर का शब्द, ये भी सही। उद्यम का निरुद्यम, ये गलत है, क्योंकि उद्यम नहीं होता, उद्यमी होता है। उद्यम नहीं होता है, उद्यमी होता है। तो विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा 31 का। 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सब युग्म है। अल्पज्ञ बहुज्ञ, शुद्ध पूछ रहा है। संयुक्त संधियुक्त, और क्या दिया गया है आगे देखते हैं। समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्पज्ञ का बहुत। अल्पज्ञ यानी जो कम जानता है, बहुज्ञ यानी जो ज़्यादा जानता है। तो 32 का ए हो जाएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। और संधियुक्त का विलोम संधिहीन होता है, और संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, और वियुक्त या पृथक होता है। अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। अज्ञ का क्या होता है? अभिज्ञ। देखिए अज्ञ, विज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ वाले बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, आगे मिलेगा ये। और अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। 33 नंबर देखते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। सचल का चल, निरपेक्ष सापेक्ष, मौलिक अनुदित, बंधन मोक्ष। देखिए सचल का चल नहीं होता और मौलिक का अनुदित नहीं होता है। बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष होता है। ए और सी दोनों सही हैं। सचल का क्या होता है? अचल होता है। और मौलिक का क्या होता है? कृत्रिम होता है। मौलिक का क्या होता है? कृत्रिम होता है। तो ए और सी दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। प्राची का विलोम क्या होता है? उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। तो प्राची का विलोम क्या होता है? प्रतीची होता है। प्राची का क्या होता है? प्रतीची होता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस, उत्सर्जन का विसर्जन। तो जारज का क्या होता है? जारज का औरस होता है। जारज का औरस। बाकी सारे गलत हैं। गलत इसलिए है कि जो अनुग्रह का विग्रह होता है या संधि का विग्रह होता है, और अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, यहाँ पे उपकर्ष लिखा गया है, और आवाहन का विसर्जन होता है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म है, सही पहचानने के लिए कह रहा है। इप्सित, अभिप्सित, ये गलत है। इप्सित का अनिप्सित होता है। अब अमित समित, ये भी गलत है। हया बेहया, अघि निरग। तो हया बेहया और अघि निरग, ये सही है दोनों। यहाँ पे दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है मौन, मुखर, शानदार, सर्वनाक, बर्बर शब्द, अनुचर, परिचर। तो अनुचर का परिचर, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये दोनों समानार्थी है ना कि विलोम है। बाकी मौन का मुखर विलोम होता है, शानदार का सर्वनाक होता है, बर्बर का शब्द होता है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें युग्म गलत है। वो है अमित, परमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिछन। तो क्या हो जाएगा? सी। 38 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए 39 नंबर देखते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, और उन्मूलन, रोपण, विहित, निषिद्ध। तो उन्मूलन का रोपण ये बिल्कुल सही है। विहित का निषिद्ध ये भी होता है। अपराधी का निरपराध बिल्कुल अपराधी, यानी जो अपराध करने वाला हो, निरपराधी जो अपराध जिसने न किया हो। आविर्भाव का विभाव नहीं, तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव होता है। चलिए आगे देखते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है? अभी हमने बताया। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, बार बार आ रहा है। इनमें से सरल शब्द का विलोम है। तो सरल का विलोम नहीं है पूछा है। देखिए है या नहीं में कंफ्यूजन बहुत रहता है, तो पेपर में अटेम्प्ट करने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा है दिया है कि नहीं दिया है। तो विरल भी होता है, वक्र भी होता है, कुटिल भी होता है, कठिन भी होता है। इसमें क्या नहीं होता है ये पूछा है। तो सरल का विरल नहीं होता है। सरल का वक्र होता है, कठिन होता है, कुटिल होता है। लेकिन विरल सघन का होता है। किसका होता है? सघन का। चलिए 42 नंबर देखते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अंत तक बने रहिएगा। आपका सिलेबस मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा, विलोम शब्द आपका कवर हो जाएगा। और आप देखेंगे 500 ऑलमोस्ट 500 प्लस विलोम प्लस उस एक्सप्लेनेशन से आपकी काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इससे ज़्यादा विलोम नहीं आएगा आपके आरओ पेपर में या किसी भी पेपर में। यूपीएसआई, यूपीपी जो भी एग्जाम देंगे किसी भी पेपर में नहीं आएगा। सरल का विलोम है कठिन। अभी मैंने बताया सरल का क्या होता है? कठिन होता है, वक्र होता है, ये सारी चीज़ें। जटिल का विलोम शब्द है सरल। जटिल का क्या होता है? सरल। और कुटिल जटिल क्या होते हैं? दोनों समानार्थी होते हैं। कुटिल जटिल क्या होते हैं? दोनों समानार्थी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर।
एक बार दोबारा इसको देख लीजिए। जटिल का विलोम शब्द है, जटिल का क्या होता है, सरल होता है। और अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए कह रहा है। कर्कश, मधुर, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ऋजु, वक्र, ऐहिक, लौकिक। देखिए कर्कश का मधुर होता है, मधुर मतलब मीठा, कर्कश मतलब कड़वा, कटु बोल। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य बिल्कुल सही है, ऋजु का वक्र होता है, लेकिन ऐहिक का लौकिक नहीं होता है। लौकिक, ये जो लौकिक का अलौकिक होता है, लौकिक का ऐहिक नहीं होता है। और आगे देखते हैं 45 नंबर। आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण, थोक, परचून। तो आग्रह का विग्रह ये सही नहीं है, गणतंत्र का लोकतंत्र दोनों समानार्थी, ये भी सही नहीं है, थोक परचून ये भी सही नहीं है। तो सही युग्म आकीर्ण का विकीर्ण होता है, आकीर्ण का विकीर्ण होता है, और थोक का फुटकर होता है। कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कोमल, मृद, तरल, ठोस, कर्कश, मधुर, कठिन, सरल। तो आपने अगर पढ़ा होगा विपरीतार्थक कर्कश का मधुर बिल्कुल सही है, तरल का ठोस यानी सॉलिड का लिक्विड भी होता है, कठिन का सरल होता है, लेकिन कोमल का मृदुल नहीं होता है, कठोर का मृदुल होता है। किसका? कठोर का, क्योंकि मृदुल और कोमल दोनों समानार्थी होते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख। तो असूया, अनसूया ये सही है, बाकी सारे विकल्प क्या हैं? गलत हैं। बाकी सारे विकल्प क्या हैं आपके? गलत हैं। आगे चलिए देखते हैं। क्योंकि अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है, आस्था का अनास्था होता है, और प्रमुख का सामान्य होता है, जो इम्पोर्टेंट है इस और कॉमन है, समझ सकते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है विधिक, निषेध, आवाहन, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, अमी, हलाहल। तो आग्रह का विग्रह है, ये क्या है? गलत है। ये बार बार देखिए आ रहा है। आग्रह का दुराग्रह होता है, और विग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है, या संधि होता है, या समास होता है, लेकिन आग्रह नहीं होता। आग्रह का दुराग्रह होता है। 49 नंबर देखते हैं। इनमें से सही युग्म है आकीर्ण, विकीर्ण, इप्सित, अभिप्सित, आदृत, निरादृत, दोष, सदोष। तो आकीर्ण का विकीर्ण होता है, ये सही है। देखिए कई बार क्या होता है, लोक सेवा आयोग गलत आंसर दे देता है, तो उसको दोनों विकल्प देने पड़ जाते हैं या डिलीट करना पड़ता है। तो इप्सित का अभिप्सित होता है, तो ये तो गलत हो जाएगी। इसमें पूछा है सही क्या बात पूछा है। दोष का सदोष ये भी मतलब सही है, गलत है। बताओ, दोष का सदोष, तो दोष का सदोष नहीं होता। इसमें क्या बोल रहा है? सही की बात बोल रहा है। आदृत का निरादृत होता है, दोष का गुण होता है। उपत्यका का विलोम शब्द है अनुपत्यका, आदित्यका, उचत्यका, अपत्यका। तो उपत्यका का विलोम आदित्यका होता है। क्या होता है? आदित्यका होता है। विकल्प बी। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है? अघि, अनग, ईसत, अलम, अधिकतम, अत्यल्प, अध, ऊपरी। तो अशुद्ध की बात कर रहा है, तो अघि का अनग होता है। अघि का क्या होता है? अनग, यानी विकल्प पेश ही है। अघि का अनग होगा, और इसका अगर शुद्ध रूप बात किया जाए तो अक का अनग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अघि दिया था तो यही माना जाएगा। बाकी अक का विलोम शब्द अनग होता है, और जो ईसत है, ईसत का विलोम शब्द अलम। ईसत का, इसमें अशुद्ध की बात किया है, देखिए ध्यान से। अघि का क्या हुआ? अनग दिया है, लेकिन अघि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? अग होना चाहिए। तो ये अशुद्ध क्या हो जाएगा? विकल्प पे। ईसत का अलम बिल्कुल सही है। अधिकतम का अत्यल्प, अधिकतम माने बहुत ज्यादा, अत्यल्प माने बहुत कम, ये भी सही है। अधा का ऊपर, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? अघि का अनग, अग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अनग का विलोम है? निरग, निष्पाप, कृति, अघि। देखिए अभी ये लोक सेवा आयोग के द्वारा गलत दिया गया, यहाँ पे अग होना चाहिए था, अभी कुछ देर पहले भी पढ़े। तो अनग का विलोम अग होता है। अनग तथा निरग परस्पर समानार्थी होते हैं, और अघि का विलोम निरग होता है। निष्पाप, अघि का विलोम यहाँ पे निरग होता है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए, निष्पाप पापी का तथा कृति अकृति का विलोम है। स्तब्ध के लिए सही विलोम है, जैसे कहते हैं ना हम स्तब्ध हो गए, तो स्तब्ध के लिए अस्तब्ध होगा। क्या होगा? अस्तब्ध होगा। स्तब्ध के लिए क्या होगा? अस्तब्ध। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? पलायन, ईशान, विस्थापन। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। उत्तरायण का क्या होता है? दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कुछ चीज़ें तो अंग्रेजी से की जा सकती हैं। और ईशान का विलोम नैतित्य होता है। ईशान बोलते हैं आपको उत्तर और पूर्व के जो कोना होता है, उत्तर और पूर्व के, उसे ईशान बोलते हैं। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? दक्षिणायन। अभी हमने पढ़ा 55 नंबर, उत्तरायण का दक्षिणायन। अब निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति,
स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु। देखिए वक्र का ऋजु ये सही है। स्वतंत्रता का प्रतंत्रता होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है और विशेष का सामान्य होता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। ऋजु का विलोम है साधारण, समान और क्या दिया गया है, साधारण, समान, वक्र, विकृत। तो ऋजु का क्या होता है, वक्र होता है। ये कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा। अनुरूप का विलोम है विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यक्तिरूप। तो अनुरूप का विलोम क्या है आपका, प्रतिरूप है। अनुरूप का विलोम क्या होता है, प्रतिरूप होता है। अनुरूप का अर्थ होता है सदृश या समान, जैसे कि आप मेरे अनुरूप हैं या मेरे समान हैं, वो इनकी अनुरूप हैं। तो अनुरूप मतलब क्या होता है, समान होता है। और जबकि प्रतिरूप का अर्थ क्या होता है, नकली होता है, यानी फेक, जाली जिसे बोलते हैं, बनावटी। तो अपरूप का अर्थ भद्दा या कुरूप होता है और विरूप का अर्थ कुरूप, बद्दा, श्रीहीन ये भी होता है। इस आधार पर अनुरूप का अगर विलोम देखा जाए तो प्रतिरूप होगा। अनुरूप का क्या होगा, प्रतिरूप होगा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो तृष्णा का क्या होता है, वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्ट, वितृप्त। तृष्णा का वितृष्णा होता है। चलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं, आप देखते रहिएगा, बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। दीर्घायु का विलोम होगा चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। दीर्घायु का क्या होता है, अल्पायु। दीर्घायु मतलब जिसकी ज्यादा आयु हो, अल्पायु जिसकी कम आयु हो। और नश्वर का अनश्वर होता है और क्षणिक का शाश्वत होता है। क्षणिक जो कुछ समय के लिए, शाश्वत जो हमेशा के लिए हो। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम है भूतल, धराशायी, भूमिसात, तलस्पर्शी। गगनचुंबी जो आकाश को छूता हो, तलस्पर्शी जो धरती पे रहता हो, धरती को टच करता हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर। निम्नलिखित की दृष्टि से, निम्नलिखित में से एक सही विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तांडव, मांडव, अनृत, ऋत, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। तो अनृत का ऋत होता है, बाकी मुक्त का विलोम आपका क्या होता है, बंध या ग्रस्त होता है, विमुक्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है अनंत, असीम, कुशल, अकुशल, अधर्म, धर्म, जड़, चेतन। देखिए ये वाला बहुत पूछा जाता है, जब पेपर रद्द हुआ था उसमें ये जोड़े वाला बहुत पूछा गया था, युग्म वाला। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अनंत का असीम ये क्या है, अशुद्ध है। अनंत का अंत होता है। अनंत मतलब जिसका अंत न हो, तो यानी अनंत हो जाता है, तो अनंत का अंत हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, सरस, अरस, अर्वाचीन, समीचीन। तो अभी अर्वाचीन समीचीन वाला आपने पढ़ा होगा। संयुक्त का वियुक्त ये आपका क्या है, सही है। बाकी विराग, चिराग नहीं होता। ये क्या होता है, विराग का विलोम अनुराग होता है। क्या होता है, अनुराग या राग दोनों कर सकते हैं। अनुराग, राग मतलब प्रेम होता है, और विराग मतलब जो प्रेम से मुंह मोड़ लिया हो। सरस का विलोम क्या होता है, नीरस होता है। सरस का क्या होता है, नीरस होता है। और अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है। कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा। प्रतिकूल का विलोम शब्द है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। तो प्रतिकूल का क्या होता है, अनुकूल होता है। प्रतिकूल का अनुकूल होता है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्ट। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है, तिरोभूत होता है। क्योंकि और अनास्था आस्था का होता है, और अनास्था क्या होता है, अनास्था आस्था का होता है। अनेकता अनावृष्टि का विलोम तथा अनावृष्ट का विलोम अतिवृष्ट होता है। यह ऐसी बात है। अग्रज का विलोम शब्द है अग्रज माने बड़ा होता है, अनुज मतलब छोटा होता है। तो अग्रज का अनुज हो जाएगा। अतुल का तुल हो जाएगा। अतुल जिसकी तुलना न किया जा सके, तुल जिसका तुलना हो सके। और अक्षत का क्या होता है, छत होता है। और अटल, अटल का पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अटल का ढुलमुल या डावाडोल होता है। ढुलमुल या डावाडोल होता है। चलिए 68 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपके पूरे हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटे ही लगेंगे। कोशिश है आपके विलोम का मैराथन पूरा कवर हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है, सृष्टि का विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। सृष्टि का क्या होता है, प्रलय होता है। सृष्टि का क्या होता है, प्रलय होता है। और व्यष्टि और समष्टि जो है एक दूसरे के विलोम है। व्यष्टि और समष्टि यानी व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। साहचर्य का विलोम शब्द है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। तो साहचर्य का क्या होता है, अलगाव होता है। साहचर्य मतलब साथ साथ, अलगाव मतलब पृथक्करण होना या अलगाव करना। और असहयोग क्या होता है, इसका सहयोग होता है। असहयोग का सहयोग होता है। वैमनस्य का सौमनस्य होता है। वैमनस्य का क्या होता है, सौमनस्य होता है। वैमनस्य मतलब शत्रुता होता है, सौमनस्य मतलब मित्रता होता है। विराट का विलोम शब्द देखिए, विराट लिखने के लिए आता है, दे देगा इसमें अशुद्धियां हैं कि नहीं हैं। तो विराट ऐसे लिखा जाता है, हलंत रहता है नीचे। विराट क्या क्या होता है, क्षुद्र होता है। विराट का क्या होता है, क्षुद्र होता है। तो साथ ही साथ आप विलोम के साथ साथ
वर्तनी भी हम आपको बताते चलेंगे, जहाँ वर्तनी संबंधित पूछे जाते हैं, जैसे स्पृश्य में भी पूछा जाता है, स्पृश्य में भी। स्पृश्य का विलोम क्या होता है? स्पृश्य का विलोम, इस देखो स्पृश्य लिखा रहेगा, स्पृश्य लिखा रहेगा, बोलेगा सही लिखने के लिए, तो स्पृश्य का अस्पृश्य होता है। अमर शब्द का विलोम क्या होता है? अमर का मर्त्य होता है। क्या होता है? मर्त्य होता है। अमर का मर्त्य होता है। और जबकि मरण का विलोम क्या होता है? जीवन होता है। अगर मरण की बात किया जाए तो मरण का जीवन होता है, और मृत्यु का जन्म होता है। मृत्यु का क्या होता है? जन्म होता है। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, तो कुछ इशू आ गया, देखते हैं। हाँ, अमर शब्द का विलोम क्या होता है? मृतक, मृत्यु, मरण, मर्त्य। तो ये ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। अमर का मर्त्य होता है, बल्कि जन्म का मृत्यु होता है। जन्म का मृत्यु और जीवन का मरण होता है। और जीवन का मरण होता है, और और जीवन का क्या होता है? मरण होता है। और मृतक का क्या होता है? जीवित होता है। उक्त शब्द का विलोम है। उक्त का क्या होता है? अनुक्त होता है। उक्त का विलोम क्या होता है? अनुक्त होता है। उक्त का होता है अनुक्त। और उपयुक्त की बात किया जाए तो उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है, देख सकते हैं। और उपयुक्त अनुपयुक्त परस्पर बी और सी विलोम है आपस में। उपर्युक्त मतलब जो ऊपर लिखा गया है, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है। और इसका विलोम अगर किया जाए अधोलिखित या निम्नलिखित होगा, यानी जो नीचे की तरफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? अंतर्मुखी, जिसे आप इंग्लिश में इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं ना, तो वही। तो एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी होगा। और जो ये वाचाल है मूक का होता है। वाचाल क्या होता है? मूक का होता है। राजा शब्द का विलोम क्या होता है? जाहिर सी बात है, गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी, क्या होगा? रंक होगा। गरीब मत लगा दीजिएगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? आकाश का पाताल होता है। आकाश का क्या होता है? आकाश का पाताल होता है। आकाश का विलोम पाताल होता है। और इसके अन्य भी जो अन्य चीज़ें हैं वो नहीं हैं। धरती का विलोम आकाश होता है, लेकिन किंतु यहाँ पे क्या है? धरती, देखिए इसमें क्या गया है, धरती का विलोम आकाश होता है, लेकिन पाताल नहीं होता। पाताल नहीं होता। तो आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। और धरती का भी आकाश हो जाता है। आकाश का विलोम क्या है? गगन, नभ, पाताल। तो आकाश का क्या होगा? पाताल होगा। सगुण शब्द का विलोम है। सगुण का निर्गुण होता है। सगुण का क्या होता है? निर्गुण होता है। बिना टिक किए से बोलते चले जा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। अवगुण का विलोम क्या होता है? अवगुण या दुर्गुण होता है। और सॉरी, गुण का क्या होता है? गुण का विलोम अवगुण होता है, और दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है। दुर्गुण क्या होता है? सद्गुण होता है। दुर यानी बुरा, बुरा गुण, और सद्गुण मतलब अच्छा गुण। अपशकुन का विलोम क्या होता है? अपशकुन कहते हैं ना, गांव से होंगे तो आप जानते होंगे। अपशकुन का शकुन कहते हैं। एक छींक मार दिए तो अपशकुन हो गया, 2 छींक मारो। बिल्ली रास्ता काट दी, अपशकुन हो गया। ये सारी चीज़ें जानते होंगे। अब पुण्य का पाप होता है। पुण्य का पाप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 क्वेश्चन को। आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित का अनावेशित। आप केमिस्ट्री वाले होंगे तो जानते हैं ना, चार्ज ऋणावेशित, ऋणावेशित का धनावेशित। वही जो चार्ज होता है, तो चार्ज को आवेश बोलते हैं। तो आवेशित का अनावेशित होता है। और अनावृष्ट का विलोम अतिवृष्ट होता है। अनावृष्ट का क्या होता है? अतिवृष्ट होता है। और अनाश्रित का क्या होता है? आश्रित होता है। अनाश्रित का क्या होता है? आश्रित होता है। अर्जन, अर्जन मतलब इकट्ठा करना, व्ययन मतलब खर्च करना। तो अर्जन का क्या हो जाता है? व्ययन हो जाता है। अर्जन का विलोम व्ययन। और अर्जित का किया जाए तो अनर्जित हो जाएगा। अमृत का विष हो जाता है। कथित, कथित मतलब कहते हैं ना, कुछ कथित लोग, कुछ कथित विचार, कुछ का मतलब कथित मतलब जो कहा गया है। कहते अपने आप को कहते हैं ना कि कथित, अपने आप को जो मानते हैं। कथित का अकथित होता है। कथित शब्द का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का क्या होता है? अकथ्य होता है। कथ्य का क्या होता है? अकथ्य होता है। और कथनी का अकथनी हो जाएगा। कथनी का अकथनी हो जाएगा। देखिए इसे 4 से चारों आपके तैयार हो जा रहा है विकल्प से। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, पूरा आपका विलोम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर आप प्रैक्टिस करिए मन हो जहाँ से। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होता है? प्रतिपन्न होता है। प्रच्छन्न का क्या होता है? प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का अर्थ होता है लपेटा हुआ या ढका हुआ, यानी गुप्त रूप से रखना। और प्रतिपन्न का अर्थ होता है यानी ज्ञात हुआ, जो अंगीकृत हुआ होता है। तो इस वजह से प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न होगा। और इसका और विलोम अगर बात किया जाए तो प्रकट तथा प्रच्छन्न भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है, या परोक्ष भी कह सकते हो। और बात किया जाए गौड़ का तो प्रमुख होता है।
इसका क्विज व्हाट्सएप चैनल पे क्विज भी कराया जाता है डेली, तो आप वहाँ पे क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया है, तो ये ध्यान से देखिएगा, हाँ और नहीं में डिफरेंस देखिएगा। तो प्रभावी का क्या होता है? अप्रभावी बिल्कुल होता है, निष्प्रभावी भी होता है। प्रभाव सुनिया जिसका प्रभाव बिल्कुल ही न हो, तो अप्रयुक्त नहीं होगा, क्योंकि अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम होता है, बाकी सारे इसी के विलोम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य शब्द का विलोम, तो पाश्चात्य का इसमें दिया है परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त्य, पुलस्त। तो पाश्चात्य का विलोम होता है पौरस्त्य होता है या पौर्वात्य होता है, पौर्वात्य होता है या पौर्वात्य होता है या पौरस्त्य होता है। तो दोनों सही हो जाएंगे आपके अगर दोनों रहेंगे। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम, देखिए अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है? श्लील, दुश्लील, विश्लील, कुश्लील। तो अश्लील का श्लील होता है, अश्लील का क्या होता है? श्लील होता है। मुखर, मुखर का विलोम क्या होता है? मुखर मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो, मौन मतलब जो एकदम शांत रहता हो, तो मुखर का मौन। मुख का वाचाल हो जाता है, मुख का क्या हो जाता है? वाचाल हो जाता है। मुख का क्या हो जाता है? वाचाल हो जाता है। और मोक्ष बंधन का विलोम है, किसका? बंधन का। देखो मुख का विलोम आ गया, अभी हमने पढ़ा, मुख का क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। मुख का विलोम देखिए कई बार मुख पूछा गया है, रट लीजिए। मुख का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। मुख का क्या होता है? वाचाल होता है। और कटुभाषी का क्या होता है? मृदुभाषी होता है। कटुभाषी का क्या होता है? मृदुभाषी। विपन्न का विलोम क्या होगा? विपदा, उत्पन्न, संपन्न, विपद। तो विपन्न का संपन्न होगा। संपदा का विपदा होता है, संपदा का विपदा होता है। और विपद का क्या होता है? संपद होता है। चलिए 91 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 घंटा 10-20 मिनट में आपका पूरा कवर हो जाएगा विलोम। महत्ता का विलोम शब्द क्या होता है? संपूर्णता, लघुता, दीर्घता, ममता। तो महत्ता का क्या होता है? लघुता होता है। महत्ता का क्या होता है? लघुता। और क्षुद्रता दिया रहेगा तो क्षुद्रता भी कर सकते हो, कहना बहुत क्षुद्रों जैसी बातें कर रहे हो, महान लोगों जैसी बातें कर रहे हो, तो महत्ता का क्या होता है? क्षुद्रता होता है। और स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम क्या होता है? वंदन, निंदा, निंद, बंद। देखिए इस टाइप से आप एकदम कंफ्यूजन इसमें आता है। स्तुत्य का निंद होता है, क्या होता है? निंद होता है, यानी निंदा करना, निंदा करना। स्तुति मतलब स्तुति करना। और अगर निंदा दिया रहेगा तब स्तुति होगा, निंदा दिया रहेगा तब क्या होगा? स्तुति होगा। यानी स्तुति का निंदा होगा और स्तुति का निंद होगा। सद्भाव का विलोम दुर्भाव, निर्भाव, स्वभाव, प्रतिभाव। तो सद्भाव का क्या विलोम होगा? दुर्भाव होगा। सद्भाव का विलोम क्या होगा? दुर्भाव होगा। और असद्भाव अगर दिया है तो वो भी हो सकता है, बाकी सारे विकल्प गलत हैं, असंगत हैं। विरल का विलोम क्या होगा? अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था एक ऑप्शन में, सघन का विलोम विरल होता है, तो विरल का क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। और सरल का विलोम कठिन होता है, सरल का क्या होता है? कठिन। और सबल का बात किया जाता है निर्बल। सहज जैसा कुछ चीज नहीं होता, साहस होता तो होता है यहाँ पे। शीर्ष का विलोम क्या होता है? शीर्ष का विलोम तल होता है। शीर्ष मतलब जो ऊपर भाग, एकदम ऊपर की चोटी हो, ऊपर का भाग होता है। ऊपर की चोटी को तो नख वाली और शिख वाली बात करते हैं। तो शीर्ष का क्या होता है? तल होता है। और नख का क्या होता है? शिख होता है विलोम। नख का क्या होता है? शिख होता है। और उष्ण का क्या होता है? शीत होता है। समष्टि का विलोम क्या होगा? विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। देखिए बहुत पूछा जाता है, तो समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि होता है। समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि होता है। व्यष्टि, समष्टि का व्यष्टि। और विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है, स्पेशल, जनरल या कॉमन कह सकते हैं स्पेशल का विलोम। और अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है। समष्टि का विलोम देखिए अभी हमने पढ़ा व्यष्टि होता है। समष्टि का क्या होता है विलोम? व्यष्टि होता है। अपराधी का विलोम, अपराधी का विलोम निरपराध, निरपराधी, सज्जन, दुराचार। तो अपराधी का क्या होता है? निरपराध। अपराधी मतलब जिसने अपराध किया हो, और निरपराधी मतलब जिसने अपराध न किया हो, तो इसका क्या हो जाएगा? निरपराध हो जाएगा। और साथ ही साथ सज्जन का विलोम दुर्जन होता है। सज्जन का विलोम क्या होता है? दुर्जन होता है। और दुराचार का विलोम क्या होता है? सदाचार होता है। क्या होता है? सदाचार होता है। अवशेष का विलोम, अवशेष का मतलब निशेष। अवशेष का मतलब जो चीजें बचा हुआ, बिल्कुल न बचा हुआ। अवशेष मतलब जो कुछ बचा हुआ, और निशेष मतलब बिल्कुल न बचा हुआ। और अशेष क्या होता है? शेष का विलोम होता है। और विकृत का विलोम अविकृत होता है। और व्यग्र का विलोम अव्यग्र होता है, देख सकते हैं आप। एकत्र का विलोम विकीर्ण, संकीर्ण, विस्तीर्ण, प्रवीण। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, तो एकर्ण का क्या होता है? विकीर्ण होता है। एकत्र का विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। अनुक्रिया का विलोम क्या होगा? सक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, सुक्रिया। तो अनुक्रिया का विलोम जो आपका है ये प्रतिक्रिया होगा। क्या होगा? प्रतिक्रिया।
अनुक्रिया का प्रक्रिया, एक्शन का रिएक्शन बोलते हैं ना आप लोग कि एक्शन करेंगे तो हम रिएक्शन कर देंगे। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? प्रतिष्ठित, निष्ठित और साथ ही साथ क्या दिया गया है? अनधिष्ठित, निर्दिष्टित। तो इसका क्या होगा? अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? अनिधिष्ठित, अनधिष्ठित। ये वर्तनी में पूछा जाता है कि इसका सूत्र लिखिए। वादी का विलोम क्या होगा? तो वादी का विलोम आपका प्रतिवादी होगा। क्या होगा? प्रतिवादी। जहां जरूरत नहीं लग रहा है वहाँ हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, जहां जरूरत लग रहा है बस वहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वादी का विलोम अभी हमने पढ़ा क्या होगा? 104 कृषि प्रतिवादी। आगमन का विलोम, आगमन का क्या होगा? आना। आगमन का मतलब आना होता है, तो जाना किस माने होता है? प्रस्थान। तो आगमन का विलोम क्या हो जाएगा? प्रस्थान हो जाएगा। बाकी सभी असंगत हैं। सज्जन का विलोम क्या होता है? अभी हमने पढ़ा दुर्जन। सज्जन का क्या होता है? दुर्जन। सुपुत्र, सुपुत्र का क्या होता है? कुपुत्र। सुपुत्र का क्या होता है? कुपुत्र होता है। और जो पुत्र है पूत है, ये क्या है? एक दूसरे के तद्भव तत्सम है, यानी पुत्र तत्सम है, पुत तद्भव है। पूत का विलोम कुपूत होता है, पूत का क्या होता है? कपूत होता है। फिर आगे चलते हैं। सम्मुख का विलोम क्या होता है? सम्मुख का विलोम विमुख होता है। सम्मुख का क्या होता है? विमुख होता है। अगर उन्मुख दे दिया जाए इसमें तो उन्मुख का भी विमुख होगा। उन्मुख माने सम्मुख ही होता है। कल मैंने क्विज दिया था, उन्मुख दिया था व्हाट्सएप में, लोग उन्मुख का क्या मार दिए थे? सम्मुख मार दिए थे। उन्मुख का भी विमुख होता है, सम्मुख का भी विमुख होता है। सलज्ज का विलोम क्या होगा? सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होगा। क्या होगा? सलज्ज का निर्लज्ज। सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है। और निर्जल सजल का विलोम होता है। सुषुप्ति, देखिए ये कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। सुषुप्ति, इसका तद्भव तत्सम में भी आता है और वर्तनी में भी आता है। तो सुषुप्ति का जागरण, जागृत, जागृत, जागृति। तो सुषुप्ति का जागृति होगा। और अगर जागृत जागृत इतनी नहीं लिखा रहेगा, शुद्ध क्या होता है? जागृत होता है। और ये जागृत का विलोम, ये सुषुप्त का विलोम होता है। देखो सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है और शुद्ध रूप जागृत होता है, अगर वर्तनी में दिया रहेगा, और जागृति होता है। शयन और जागरण एक दूसरे के विलोम है। शयन मतलब सोना, जागरण मतलब जागना। अगर यहीं पे सुसुप्त की जगह सुसुप्त, अगर सुप्त लिखा रहे, शिव सुप्त लिखा रहे, तो जागृत का विलोम हो जाएगा। यानी ऐसे लिखा रहे, अगर सुप्त लिखा रहे तो ये जागृत का विलोम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। पूर्व का विलोम, पूर्व का क्या होगा? उत्तर, पश्चात, दक्षिण, आगामी। पूर्व मतलब पहले, यहाँ दिशा की बात नहीं किया गया। पश्चात मतलब बाद में। और उत्तर दक्षिण एक दूसरे से विलोम है। और आगामी का प्रगामी होता है। आगामी का प्रगामी। प्रसन्न का विलोम है खुश, अप्रसन्न, विषाद, दुख। तो जो प्रसन्न है, प्रसन्न का विलोम क्या होगा? अप्रसन्न होगा। प्रसन्न का विलोम क्या होता है? अप्रसन्न होता है। और खुश, प्रसन्न एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। और विषाद का विलोम क्या होता है? हर्ष होता है। और दुख सुख का विलोम होता है। परकीय का विलोम, परकीय का विलोम क्या होता है? स्वकीय। परकीय का विलोम क्या होता है? स्वकीय होता है। और बाकी कुछ नहीं होता इसमें। चलिए 114 नंबर देखते हैं। ज्ञानी का विलोम है। ज्ञानी का विलोम क्या होता है? अज्ञानी। ये तो आप आंख बंद करके मार सकते हैं, आपको पता है। दीर्घ का विलोम है। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। दीर्घ का लघु होता है। और सिर का विलोम नख होता है। सिर का विलोम नख होता है। और बड़ा का छोटा होता है। और विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है, आप देख सकते हैं। ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है। ह्रस्व का भी क्या होता है? दीर्घ होता है। ह्रस्व का भी दीर्घ होता है। लघु का भी देखिए, ह्रस्व माने छोटा, लघु माने भी छोटा होता है। तो लघु का विलोम क्या होगा? गुरु भी होता है और क्या है? दीर्घ भी होता है। ए और बी दोनों, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। विकल्प सी, गुरुलभ। गुरु का विलोम होता है, अभी मैंने पढ़ाया अभी आपने पढ़ा, लघु होता है। गुरु का क्या होता है? लघु होता है। और अगर शिष्य दिया रहेगा तो गुरु का शिष्य भी होगा। और महान का तुच्छ होता है। महान का तुच्छ होता है। नीति का विलोम कुनीत, रणनीत, अनीत, सुनीत। देखिए जहाँ जहाँ जरूरत लगता है, जहाँ कन्फ्यूजन रहता है, हम चारों विकल्प पढ़ देते हैं। तो नीत का अनीति होता है। नीत का क्या होता है? अनीति होता है। और कुनीत जो है, कुनीत सुनीत का विलोम है। कु मतलब बुरा नीत, सुनीत मतलब अच्छा नीत। चलिए आगे देखते हैं 120। शोक का विलोम होता है करुण, हर्ष, सुख, शांत। तो शोक का विलोम हर्ष होता है। सुख का विलोम दुख होता है। और शांत का विलोम अशांत होता है। विघ्न का विलोम बाधा, स्थिर, निर्विघ्न, सर्वत्र। तो विघ्न का विलोम क्या होता है आपका?
निर्विघ्न होता है। विघ्न का क्या होता है? निर्विघ्न होता है। और स्थिर का अस्थिर होता है। स्थिर का क्या होता है? अस्थिर होता है। परिचित, परिचित का विलोम क्या होता है? अपरिचित। इसमें ज़्यादा विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है। परिचित का क्या होता है? अपरिचित। और आत्मी का अनात्मी, आत्मी का अनात्मी। आपत्ति का विलोम, देखिए इसमें कन्फ्यूजन आता है, देख लीजिएगा। आपत्ति का अनापत्ति होता है, आपत्ति का अनापत्ति होता है। और समर्थन का विलोम क्या होता है? विरोध होता है। कहते हैं हम हमारे समर्थन में, हमारे विरोध में है। और संपदा का विलोम क्या होता है? विपदा होता है। संपदा का क्या होता है? विपदा होता है। और पूर्ण का विलोम क्या होता है? आधा, अर्ध, अर्थ, अधूरा। तो पूर्ण का क्या होगा? अर्ध होगा। पूर्ण यानी पूरा होता है, एक अर्थ देखा जाए। पूरा का आधा होगा, लेकिन पूर्ण लिखा रहेगा तो अर्ध होगा। और आधा का बात किया जाए तो पूरा होता है। पूर्ण का क्या होता है? अपूर्ण भी होता है, अगर अपूर्ण दिया रहेगा। धरती का विलोम, धरती का आकाश होता है और आकाश का पाताल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूजन मत लाइएगा। धरती का आकाश होता है। और नभ, नभ, अंबर, आकाश, ये सारे नभ, अंबर, आकाश की पर्यायवाची हैं। और अंबर अगर दिया रहेगा तो ये अवनि का विलोम है। अंबर माने भी आकाश होता है, अवनि माने पृथ्वी होता है। अगर अंबर दिया रहेगा तो वहाँ पे अवनि करना है। क्या? अवनि करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय का विलोम, प्रिय का शत्रु, अप्रिय, कष्ट, अहित। तो ये तो आप कर सकते हैं कि मुझे प्रिय है, मुझे अप्रिय है, तो प्रिय का अप्रिय होता है। और शत्रु का मित्र होता है। अहित का विलोम हित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय का विलोम, जय का विजय, पराजय, ख्याति, बुराई। तो जय का विलोम क्या होता है? पराजय होता है। जय का पराजय, जय का विलोम पराजय होता है। अब बुराई अच्छाई का विलोम है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। आप कहीं 10 जगह वीडियो देखेंगे 20-20 क्वेश्चन का, 10-10 क्वेश्चन का, आपका टाइम बर्बाद होगा। इसमें मैं पूरा घटना चक्र कवर कराऊंगा। आपको घटना चक्र नहीं पढ़े हैं तो आप खाना खाते टाइम, बनाते टाइम, अगर आप लड़की हैं तो आप खाना बना रहे होंगे, आपको टाइम नहीं मिलता होगा, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। लड़के हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी लड़के लड़की कोई भी हो, आप हाउस वाइफ हैं, जो भी हो, अगर कोई भी XYZ, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वीडियो कोई काम करते टाइम वीडियो प्ले करके सुनते रहिए, आपका तैयार हो जाएगा। 1 से 2 बार सुन लीजिएगा पेपर से पहले। स्निग्ध का विलोम क्या होता है? दुर्गंध, अस्निग्ध, निग्ध, संदिग्ध। तो इसका अस्निग्ध होता है। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है। सुगंध का विलोम दुर्गंध होता है। और संदिग्ध का असंदिग्ध। संदिग्ध जिसे सस्पिशियस बोलते हैं इंग्लिश में। भय का विलोम निर्भय, निर्दय, करुण, निडर। तो भय का निर्भय होता है, सभी को पता होगा। शत्रु का विलोम हितैषी, मित्र, हितकारी। शत्रु का मित्र होता है, मैंने कुछ देर पहले बताया। आवरण का विलोम है वरण, अनावरण, आरोहण। तो आवरण का क्या होता है? अनावरण होता है। और आरोहण का क्या होता है? अवरोहण। आरोहण का अवरोहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकर्मक का विलोम क्या है? अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा 9th 10th 11th में, तो आपको पता होगा सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक का क्या होता है? फिनिट, नॉन फिनिट। तो सकर्मक का अकर्मक होता है। मान का विलोम क्या है? मान का क्या होता है? अपमान। कहते ना मुझे वहां बहुत मान सम्मान मिला, तो अपमान मिला। मान का क्या होता है? अपमान होता है, उल्टा। घात का विलोम प्रतिघात, उपकार, कल्पना, संवाद। इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, प्रत्युपचार प्रतिघात हो जाएगा। घात का विलोम प्रतिघात होता है। उपकार का विलोम अपकार होता है। और बाकी इसके संदर्भ में सही नहीं है। वैतनिक, देखिए इसका वर्तनी दिया रहेगा, वैतानिक लिखा रहेगा, वैतनिक लिखा रहेगा, बड़ी नहीं लिखा रहेगा, तो शुद्ध ऐसे लिखा जाता है वैतनिक। आप इसके साथ देखते रहिएगा अच्छे से, इससे आपको शुद्ध शुद्ध भी तैयार हो जाएगा। तो वैतनिक का विलोम क्या होता है? वैतनिक का अवैतनिक होता है, अवैतनिक होता है। अपसरण का विलोम क्या होता है? अपसरण का अभिसरण होता है। अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण। मैं पढ़ते जा रहा हूँ जिससे आपको टाइम भी ज़्यादा न लगे, क्योंकि टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। यूटिलाइज करिए, टाइम वेस्ट न करिए। तो जल्दी जल्दी कराते हैं। बाह्य का विलोम क्या होता है? बाह्य का मतलब बाहरी होता है। अभी आप पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में इसी शुरुआत किए थे। तो बाह्य का क्या होता है? अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर। और बाकी सारे विकल्प क्या हैं? गलत हैं। लेकिन शुद्ध शब्द की बात किया जाए तो अभ्यंतर होता है। यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो शुद्ध शब्द अभ्यंतर होगा, लेकिन यहाँ पे अभ्यंतर दिया है तो यही मान लिया जाएगा। शुद्ध शब्द अभ्यंतर होता है वर्तनी में, ध्यान दीजिएगा, अभ्यंतर नहीं होता। धृष्ट का विलोम है, धृष्ट का विनीत होता है। धृष्ट का क्या होता है? विनीत होता है। धृष्ट, विनम्र मतलब विनम्र, और धृष्ट मतलब विनम्र जो नहीं होता है। और अधैर्य धैर्य का है, अतृप्त का अतृप्त होता है, और शांत का अशांत होता है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है अपरोक्ष, सुंदर, परोक्ष, प्रत्यय। तो प्रत्यय तो उपसर्ग का होता है, परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है, परोक्ष भी होता है। सुंदर का कुरूप होता है, आपको पता होगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है सम्मुख, मुखामुखम,
प्रतिमुख परोक्ष, तो सम्मुख प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, आपको पता है। परोक्ष का विलोम क्या होगा? अब देखिए परोक्ष आ गया तो परोक्ष का प्रत्यक्ष होगा, परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। उपार्जित का विलोम क्या है? उपार्जित का अनुपार्जित, पार्जित, अनुपार्जित, अपार्जित, तो उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है। तिरस्कार का विलोम है पुरस्कार, सम्मान, सत्कार, नमस्कार, तो तिरस्कार का विलोम आपका क्या होता है? तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है। और पुरस्कार का विलोम दंड होता है और सम्मान का विलोम अपमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, 40 मिनट हो गया होगा। शर्मनाक का विलोम है सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण, संतोषजनक, सत्सम्मान, तो सम्मानपूर्ण होता है, क्या होता है? सम्मानपूर्ण। और सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होगा और संतोषजनक का विलोम असंतोषजनक होगा। लुभावना का विलोम है प्रसन्नता, घिनौना, आकर्षित, घृणा, तो लुभावना का विलोम क्या होता है? घिनौना होता है। और आकर्षित का अनाकर्षित होता है, घृणा का प्रेम होता है। विहित का विलोम है निहित, निषिद्ध, अहित, रहित, तो विहित का विलोम क्या होता है आपका? निषिद्ध होता है, क्या होता है? निषिद्ध होता है। विहित का निषिद्ध होता है, अहित का विलोम हित होता है और रहित का विलोम शहित होता है, कहीं रहित हो गए शहित हो गए। तामसिक का विलोम सात्विक होता है, तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक होता है। और धार्मिक का बात किया जाए तो अधार्मिक होता है। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक होता है। देखिए आध्यात्मिक आ लिखा जाता है, अ नहीं, वर्तनी में ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें वर्तनी भी पूछेगा 10 नंबर का। और नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित, तो यथार्थ का कृत्रिम होता है। और अगर अयथार्थ दिया रहे या कल्पित दिया रहे तो वो दोनों हो सकते हैं। और उचित का अनुचित होता है और बाकी चीज़ें इससे अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं पूरा विलोम शब्द आपका कवर कर दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। घटना चक्र पूरा कवर हो जाएगा। जो पढ़े हैं रिवीजन कर लीजिए और जो नहीं पढ़े हैं पेपर से पहले 2 से 3 बार देख लीजिएगा। औरत का मर्द होता है, काला का सफ़ेद होता है, खाली का भरा होता है, गधा का घोड़ा होता है, चित्त का पट होता है, और जल का थल होता है, शांति का युद्ध होता है। और सृजन का क्या होता है? विनाश या संहार। सृजन मतलब बनाना, विनाश मतलब नष्ट करना, संहार। सृजन का विलोम क्या होता है? अभी मैंने बताया संहार होता है, क्या होता है? संहार। अध्यावसाय, देखिए इसमें क्या होता है? वर्तनी आता है, तो अध्यावसाय का विलोम अध्याय, ध्यवसाय, अनध्यवसाय, अवध्यवसाय, तो अनध्यवसाय होता है, ठीक है। बर्बर, बर्बर का सभ्य होता है, क्या ना, जंगली हो, क्या सभ्य मतलब सभ्य हो, बर्बर मतलब जंगली होता है। उर्वर का अनुर्वर होता है और सीधा का क्या होता है? टेढ़ा होता है। ध्वंस का विलोम क्या होता है? निर्माण होता है। ध्वंस मतलब नष्ट करना, निर्माण मतलब बनाना होता है। और सृजन, विनाश और सृजन एक दूसरे के विलोम है। तरुण का विलोम है बालक, युवा, वृद्ध, अबला। देखिए कल मैंने इसको उसमें भी दिया था क्विज में व्हाट्सएप पे, तो तरुण का विलोम वृद्ध होगा, तरुण का क्या होगा? वृद्ध होगा। ये युवा तरुण का क्या है? समानार्थी है। और अबला का क्या होता है? सबला होता है। संपन्न का विलोम है निर्धन, विपन्न, विपद, अस्थिर, तो संपन्न का क्या होता है? संपन्न का विपन्न होता है, संपन्न का विपन्न होता है। और विपद का संपद होता है, अस्थिर का स्थिर होता है। और निर्धन का धनी होता है, निर्धन का धनी होता है। उपेक्षा का विलोम है अपेक्षा, अवेक्षा, अनुपेक्षा, अनवेक्षा, तो उपेक्षा का विलोम आपका अपेक्षा होगा, क्या होगा? अपेक्षा होगा। और अवेक्षा तथा अनवेक्षा एक दूसरे के क्या हैं? विलोम है। अपेक्षा का विलोम देखिए फिर आ गया अपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा होगा, क्या होगा? उपेक्षा, लेकिन अनपेक्षा नहीं होता है। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा दोनों होगा, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा, ठीक है। और सापेक्षता का निरपेक्षता होता है। आवृत्त का विलोम क्या होता है? अनादृत, आवरण, अनावृत, अनासक्त, तो आवृत का अनावृत होगा। और आदृत का अनादृत होता है और आसक्त का अनासक्त होता है। उपचय का विलोम अपचय, अवनत, रोपण, अनुर्वर, तो देखिए उपचय का जो विलोम है आपका, उपचय का अपचय होता है, क्या होता है? अपचय होता है। और अवनत का विलोम उन्नत होता है, अवनत का उन्नत होता है। और रोपण का उन्मूलन होता है। और अनुर्वर का क्या होता है? उर्वर होता है। देखिए बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। जागृत, देखिए ये पूछा जाता है शुद्ध शब्द लिखिए, तो जागृत लिखा जाता है, उसमें
जागृत लिखा रहेगा, जागृत शुद्ध जागृत होता है। तो जागृत का सुप्त मैंने कुछ देर पहले ही बताया जब जागृति बता रहा था। तो जागृत का क्या होता है, सुप्त होता है। चलिए 160 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑलमोस्ट 50 मिनट हुए होंगे, 160 क्वेश्चन तक पहुंच गए व्याख्या के साथ। और जागरण का निद्रा, जागृत का विलोम सुषुप्त होता है। भ्रांत का विलोम, भ्रांत का क्या होता है, निर्भ्रांत, विश्रांत, शांत, दुखांत। तो भ्रांत का निर्भ्रांत होता है, भ्रांत का विलोम क्या होता है, निर्भ्रांत होता है। और विश्रांत का विलोम शांत होता है, और दुखांत का विलोम सुखांत होता है, और शांत का अशांत होता है। अथ का विलोम क्या होता है, अथ का इति होता है, अथ का इति। अब अगर श्री गणेश की बात की जाए तो इत्श्री होता है, अथ का क्या होता है, इति होता है। और अथक का थक होता है, अथक का थक होता है। और अति का अल्प होता है, अति का अल्प होता है। इति का विलोम, इति का देखिए अभी हमने पढ़ा, अथ का इत, तो इति का अथ होता है। ठीक है। अभिज्ञ का विलोम, हाँ ये वाला देखिए बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या है, अभिज्ञ का विलोम देखिए अज्ञ दिया है, चारों ऑप्शन इसको एलिमिनेट करेंगे। अज्ञ दिया है, तज्ञ दिया है, प्रज्ञ दिया है, चतुर दिया है। तो अभिज्ञ क्या होगा, अज्ञ होगा। अभिज्ञ क्या होगा, अज्ञ होगा। ये ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये आप लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत गलत करते हैं लोग। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। अगर अज्ञ का विलोम पूछा जाए तो विज्ञ एवं प्रज्ञ होगा, यानी विज्ञ एवं प्रज्ञ एक तरीके से किसका विलोम है, अज्ञ का विलोम है, यानी अभिज्ञ का ही रूप एक तरीके से माना जाए। और चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है, अभिज्ञ क्या होगा, अनभिज्ञ भी होगा। और अनभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अगर अभिज्ञ भी दिया होगा तो वो भी हो सकता है। अब विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का चयन इसके विकल्प रूप में किया जाएगा, यानी अगर अभिज्ञ नहीं दिया है तब भिज्ञ के रूप में किया जाएगा। लेकिन अगर अभिज्ञ है और भिज्ञ भी है तो अनभिज्ञ का क्या होगा, भिज्ञ होगा। देखिए आएगा आगे। अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ यज्ञ। ये देखिए बहुत कंफ्यूजन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सर्वज्ञ अनज्ञ, तो अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ होगा। अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ होगा। अज्ञ क्या होगा, विज्ञ। ये ध्यान से देखिए ये चीजें। अनभिज्ञ का विलोम देखिए आ गया। अनभिज्ञ का क्या होगा, देखिए भिज्ञ भी दिया है, अभिज्ञ भी, अज्ञ भी, अभिज्ञ भी। तो अगर अभिज्ञ दिया है तो अभिज्ञ ही होगा, तब विज्ञ नहीं, भिज्ञ नहीं होगा। अनभिज्ञ का विलोम है अभिज्ञ, क्या होगा, अभिज्ञ। अनभिज्ञ क्या होगा, अभिज्ञ होगा। विज्ञ का विलोम अज्ञ, विज्ञ का क्या होगा, अज्ञ होगा। सौम्य शब्द का विलोम है सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। तो सौम्य का विलोम क्या होगा, उग्र होगा। सौम्य का क्या होगा, उग्र होगा। सौम्य का विलोम उग्र होता है, दुर्भाग्य का सौभाग्य होता है, मित्र का शत्रु, और दुराशय का सदाशय होता है। कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ यानी जो एहसान मानता हो, जो एहसान न मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। अकृतज्ञ नहीं करिएगा, कृतघ्न करिएगा, ठीक है। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतघ्न होगा। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के एक दूसरे के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कृतज्ञ के न रहने पे अगर कृतज्ञ नहीं, अकृतज्ञ नहीं दिया है तब अकृतज्ञ करेंगे, ठीक है, नहीं तो कृतज्ञ ही होगा। कृतज्ञ का विलोम है कृपण, कृतघ्न, कुतर, कृतकार्य। कृतज्ञ का कृतघ्न होगा। संकीर्ण का विलोम संक्षेप, विस्तार, विस्तीर्ण, विकीर्ण। तो संक्षेप, संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा, और संक्षेप का विस्तार होता है। संक्षेप का क्या होता है, विस्तार होता है, ये अभी आपस में है। और विकीर्ण का आकीर्ण होता है। अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या होता है, विरक्ति होता है। विरक्ति मतलब जो मोह माया दुनियादारी से हट गया हो उसे विरक्ति बोलते हैं। अनुरक्ति जो लिप्त हो। और विराग का अनुराग होता है, और तिरोभाव का आविर्भाव होता है। और संशक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है, कोई अर्थ नहीं है। अगर आसक्ति का अनासक्ति होता है, अनुरक्त का विरति होता है, राग का विराग होता है, राग द्वेष भी आपस में विलोम होते हैं। अनुरक्त का विलोम क्या होता है, अभी हमने बताया विरक्ति होता है। अनुराग का अभी क्या होता है, विराग होता है। अनुरक्त का देखिए फिर पूछा गया है लोअर पीसीएस में, अनुरक्त का क्या होगा, विरक्त होगा। और आसक्त का अनासक्त होगा। और प्रेम का घृणा होता है। और आगत का विलोम विगत होता है। सापेक्ष का विलोम शब्द है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष होता है। सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष होता है। और निष्पक्ष का विलोम पक्षपातपूर्ण होता है, पक्षपातपूर्ण होता है। देखिए कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। अंधेरा का उजाला होता है, और अच्छा का बुरा होता है, आग का पानी होता है, इंसान का हैवान होता है, आधा का पूरा होता है।
177 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विग्रह का विलोम, ये तो मैं शुरू से कई बार बता रहा हूँ। विग्रह का संधि होता है, संधि भी होता है, समास भी होता है। और विग्रह का संधि होता है। समास का विलोम अंश व्यास खंड भी हो सकता है। अगर समास दिया रहेगा तो उसका विग्रह भी होता है, अंश भी होता है, व्यास खंड भी होता है। और आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। और विग्रह का जानते ही, समास का विलोम नहीं है। देखिए, व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है, खंड भी होता है, अंश भी होता है, लेकिन संग्रह नहीं होता है, संग्रह नहीं होता है। संधि का विलोम शब्द है उपसंधि, शत्रुता, वैमनस्य। तो संधि का विग्रह होता है, अभी कुछ देर पहले ही पढ़े, सुबह से पढ़ते रहे, मतलब जब से शुरू किया हूँ। शत्रुता का मित्रता होता है, वैमनस्य का सौमनस्य। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, ये दोनों तो सही दिख रहे हैं। अब आगे देखिए, सी और डी को देखते हैं। सी और डी क्या दिया गया है? उन्नत, अवगत, आदान प्रदान। तो उन्नत का अवगत नहीं होता, उन्नत का अवनत होता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, उन्नत का अवनत होता है। अपेक्षा, उपेक्षा, ये दोनों सही है, अनपेक्षा भी हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें सही है। कुछ विलोम दिया गया है, देख लेते हैं। इधर का उधर होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, और उत्तर का प्रश्न भी होता है अगर दिशा के अलावा दिया रहे। उल्टा का सीधा होता है, एड़ी का चोटी होता है, और खरा का खोटा होता है। अवनत का विलोम देख लेते हैं। अवनत का उन्नत भी बताया, अवनत का क्या होता है? उन्नत होता है। साधु का विलोम क्या होता है? साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। तो साधु का असाधु होता है, स्त्रीलिंग नहीं पूछ रहा है, तो साध्वी मत कर दीजिएगा, साधुनी मत कर दीजिएगा। पुष्ट शब्द का विलोम है, पुष्ट का क्या होता है? छिड़ होता है। कहता ना, हृष्ट पुष्ट है, कमजोर हैं, तो पुष्ट का क्या होता है? छिड़ होता है। और दुष्ट सज्जन का विलोम है, पुरस्कार का दंड होता है। और गुड़ शब्द का विलोम है, गुड़ का क्या होता है? दोष होता है। एक ये गुड़ खाने वाला है, गुड़ का क्या होता है? दोष होता है, ये गुड़ खाने वाला है। हाँ, गृहस्थ का संन्यास होता है, और गुड़ा का भाग होता है। देखिए, संन्यास गृहस्थ का सन्यासी होता है, संन्यास नहीं होता, गारहस्थ का संन्यास होता है। कल यही कुछ दिया था, लोग गलती किए थे। सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए, श के ऊपर बिंदी, फिर आधा ना, फिर यासी। तो गृहस्थ का सन्यासी होता है, और गारहस्थ का संन्यास होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। संयोग शब्द का विलोम क्या होता है? दुर्योग, वियोग, सहयोग, कुयोग। तो सहयोग का वियोग होता है, सहयोग का क्या होता है? वियोग होता है। सहयोग का विलोम क्या होता है? वियोग होता है, अभी पढ़ा आपने। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, आकृष्ट का विकृष्ट, जड़ का चेतन। तो अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। अनुग्रह का आपने कुछ देर पहले शुरू में ही आया था, अनुग्रह का विग्रह या अत्याचार होता है। और जड़ का चेतन बिल्कुल सही है। अनंत का अंत भी होता है, शांत भी होता है, बिल्कुल सही है। शांत मतलब क्या होता है? अंतयुक्त विशेषण है शांत, शांत को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और यह अनंत का विलोम है, अंत, प्रत्यंत, ये सारी चीज़ें उसी की हैं। आकलन शब्द का विलोम है विकलन, संकलन, समाकलन, प्राकलन। तो आकलन का समाकलन मत कर दीजिएगा, इंटर वाला कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन। आकलन का विकलन होता है, आकलन का क्या होता है? विकलन होता है। कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार। देखिए, क्षर का अक्षर ये बिल्कुल सही है, समास का व्यास होता है, खंड होता है, अंश होता है, विग्रह होता है, ये भी सही है। स्वल्पायु का चिरायु होता है, स्वल्प। और आहार का विहार नहीं होता है, विहार मतलब घूमना होता है, आहार का विहार नहीं, अनाहार होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो वही विकल्प गलत पूछा है, गलत तो वही मार दीजिएगा। कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? आमिष का सामिस, आधार का आधेय, विनत का उद्धत, और विपत्ति का संपित। तो आमिष सामिस नहीं होता, निरामिष होता है। आमिष सामिस दोनों एक दूसरे, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। आमिष सामिस दोनों शब्द का विलोम निरामिष होता है, देख सकते हैं क्या होता है? निरामिष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आयात, निर्यात, दृश्य, अदृश्य, प्रत्यक्ष, परोक्ष, आमिष सामिष। तो आमिष सामिष दोनों एक होते हैं, इनका निरामिष होता है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं युग्म। सामिष का विलोम क्या होता है? अभी हमने बताया। देखिए, बहुत पूछा जाता है, निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष। निरामिष का क्या होता है? निरामिष का क्या होता है? आमिष होता है, या सामिष, दोनों हो जाएगा। इप्सित, इप्सित का विलोम क्या होता है? अनिप्सित, अभिप्सित, अधिप्सित, कुत्सित। इप्सित का क्या होता है? अनिप्सित होता है, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ विलोम दिया गया है, इनको आप देख लीजिए। इहा का अनिहा, स्पृह का निस्पृह, निंद का वंद।
और निंदा का स्तुति भी बताया था मैंने। ईप्सित का विलोम क्या होता है, अभी पढ़ा आपने, अनिप्सित। क्या होता है, अनिप्सित। स्वजात का विलोम क्या होता है, स्वजात का विलोम, देखिए इसमें कन्फ्यूजन रहता है, स्वजात का विजात होता है, कुजात नहीं होता है, कुजात नहीं होता है, कि लोग कुजात मार देते हैं, कुजात सुजात का होता है, कुजात सुजात का होता है। उन्मूलन, उन्मूलन का क्या होता है, रोपण होता है, उन्मूलन का क्या होता है, रोपण। और निमीलन उन्मीलन का होता है, किसका होता है, उन्मीलन का होता है, निमीलन उन्मीलन का होता है। कुछ विलोम दिए गए हैं, देख लीजिए। उन्मेष का निमेष है, प्रस्फुटन का संकुचन है, विश्लेषण का संश्लेषण है, और मूल्यन का अधिमूल्यन है। ये देखिए 198 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। उन्मूलन का भी हमने बताया रोपण होता है। उन्मीलन का विलोम क्या होता है, उन्मीलन दिया गया, देखिए उन्मीलन का निमीलन होता है। ये दोनों कन्फ्यूजन वाले हैं। देखिए 200, उन्मीलन का क्या होता है, 200 नंबर देखते हैं, उन्मीलन का निमीलन। देखिए आपके 1 घंटे के अंदर 200 विलोम प्लस व्याख्या के साथ कवर हो गए हैं, जिनमें आप 200 के अलावा यानी चारों व्याख्या ऐसे ऑलमोस्ट 700-800 आपके कवर हुए हैं विलोम। और अभी 20 से 25 मिनट और वीडियो जाएगा लंबा, इसके बाद आपका पूरा कवर हो जाएगा। अमित का विलोम क्या होता है, परिमित होता है। चलिए धनी का विलोम देखते हैं। धनी का क्या होता है, निर्धन होता है। धनी का क्या होता है, निर्धन होता है। अधिकृत, अधिकृत का देखिए इसमें वर्तनी पूछा जाता है। अधिकृत का अनधिकृत होता है, वहाँ अना लिखा रहेगा, आ लिखा रहेगा, तो अनधिकृत, अनधिकृत होता है। अधिष्ठित, देखिए ये भी पूछे जाते हैं वर्तनी, अनधिष्ठित होता है। अधिकार अनधिकार होता है। सधिकार निरधिकार होता है। आ का मात्रा नहीं लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। अनुलोम, अनुलोम का विलोम सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम, अवलोम। तो अनुलोम का क्या होता है, प्रतिलोम होता है, विलोम भी होता है। तो अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम दोनों होता है। कुछ विलोम दिए गए हैं, देख लीजिए। प्रयास का विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, अकराज का अकरांत, आरोह का अवरोह होता है। परिश्रम का विलोम आश्रम, विश्राम, विश्राम, विश्रांत। तो परिश्रम का विश्राम होता है। अलभ्य का विलोम क्या होता है, सुलभ, सुगम, सहज, सरल, लभ्य। तो अलभ्य क्या क्या होगा, लभ्य होगा। अलभ्य का क्या होगा, लभ्य। अलभ्य क्या लभ्य होता है। दुर्गम का विलोम सुगम होता है, और असहज का सहज होता है, और कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्धि का लब्धि होता है, और आलब्धि लब्धि का विलोम है, और विलब्धि प्रकट का विलोम। अंतर्धान, प्रकट का विलोम अंतर्धान होता है। ध्यान समझिए, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया पढ़ने में। आलब्धि लब्धि का विलोम विलब्धि होगा, आलब्धि लब्धि दोनों का विलोम विलब्धि होगा, और प्रकट का अंतर्ध्यान होता है, और कम का विलोम अधिक होता है। गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव होता है। विकल्प ए सही हो जाएगा, डायरेक्ट विकल्प ए। 207 तक पहुंच चुके हैं हम लोग, बने रहिएगा आप लोग। गौरव का क्या होता है, लाघव होता है। और लघुत्व का, लघुत्व लघुता तथा लघुत्तम के विलोम क्रमशः लघुत्व का गुरुत्व होता है, लघुता का गुरुता होता है, लघुत्तम का गुरुत्तम होता है। गौरव का क्या होता है, लाघव होता है। ठीक है। गमन का विलोम क्या होता है, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, तो क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। गमन का विलोम आगमन होता है, और गमन शब्द के स्थान पर प्रस्थान शब्द भी आए तो भी इसका विलोम आगमन ही होगा। और प्रत्यागमन का अर्थ है गृहागमन और गमनागमन, अर्थात आना जाना दोनों होता है। निम्नलिखित विलोम में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, बताइए। आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, बद्ध, मुक्त, नूतन, सनातन। तो नूतन का क्या होता है, सनातन होता है, ये नहीं होता है। शब्द युग पूछा, बाकी आयात निर्यात ये बिल्कुल सही है। पाप पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त, तो शुद्ध नहीं है। तो विकल्प डी नूतन का सनातन शुद्ध नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं, शुद्ध हैं। चलिए देख लेते हैं, कुछ विलोम दिए गए हैं यहाँ पे। तो प्राचीन का अर्वाचीन होता है, पुरातन का अधुनातन होता है, आदि का अंत होता है, पूर्वतन का नूतन होता है, कालातीत का क्या होता है, अनतीत होता है। निर्भीक का विलोम नहीं है, लेकिन नहीं, सबसे पहले नहीं और है वाले में कन्फ्यूजन होता है। तो निर्भीक का विलोम साहसी, साहसिक, कातर, कायर। तो निर्भीक का क्या होता है विलोम, कायर भी होता है। कायर का विलोम निर्भीक होता है ना, जो निर्भीक मतलब जो डरता उड़ता नहीं हो किसी से। लेकिन जो ये है साहसी है, ये इसका पर्यायवाची है, यानी समानार्थिक है, और साहसिक भी इसका क्या है, समानार्थी है। तो ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निंदा का विलोम है स्तुति, संस्तुति, संवेदना, स्तवन। तो निंदा का स्तुति हो जाएगा, निंदा का क्या हो जाएगा, स्तुति हो जाएगा।
और संस्तुति का अर्थ प्रशंसा या सिफारिश होता है। स्तवन का अर्थ प्रशंसा करने वाला, जबकि संवेदना भिन्न प्रकट करता है तो प्रकट करता है। मौन शब्द का विलोम है, तो मौन का क्या होता है? मुखरता होता है। मौन का क्या होता है? मुखरता होता है। और मौन शब्द का सही विलोम यहाँ पे मुखर होना चाहिए, लेकिन मुखर नहीं है तो मुखरता ही होगा यहाँ पे, क्योंकि नज़दीकी में यही है। और मुक्ता का विलोम क्या होता है? वाचालता होता है। और मुख का वाचाल होता है। मधुर का विलोम आम्ल तीक्ष्ण क्षरित कटु, तो मधुर का कटु होता है। मधुर का क्या होता है? कटु होता है। मधुर और मीठा का कड़ुआ होता है। खट्टा तीखा एक नमकीन एक अलग संदर्भ में है सारी चीज़ें। निर्दय का विलोम शब्द है। निर्दय का क्या होता है? सहृदय सभय सह सदय। निर्दय का क्या होता है? सदय होता है। निर्दय का विलोम सदय होता है और सहृदय का हृदय सहित अर्थ होता है। इसका विलोम अगर देखा जाए तो असहृदय होगा या हृदयहीन होगा। और सभय का अर्थ भय होता है। तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर का अंधकार होता है, मतलब आलोक का मतलब प्रकाश, तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। चलिए 227 नंबर देखते हैं। देखिए इतना जल्दी 217 नंबर देखते हैं। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। मंद तीव्र प्रखर तीक्ष्ण क्षीण, तो तीक्ष्ण का क्या होता है? मंद होता है। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? मंद। और प्रखर और तीव्र एक दूसरे क्या है? समानार्थी हैं। और पुष्ण का विलोम क्षीण होता है। उदात्त का विलोम शब्द है। उद्धत दानशील अनुदात्त क्षमावान, तो उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। क्या होता है? अनुदात्त होता है। और दानशील उद्धत दानशील क्षमावान सही नहीं है सारी चीज़ें। कौन सा शब्द उदार का विलोम है? कठोर निर्भय अपव्यय अनुदार, तो उदार का क्या होता है? अनुदार होता है। क्या होता है? अनुदार। और निर्भय भय का विलोम होता है। कौन सा शुक्ल का विलोम है? तो आप जानते होंगे शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। जिसे आप अगर गांव से होंगे तो शुक्ल मतलब उजाला वाले पक्ष को, यानी 15-15 दिन का होता है ना, अमावस्या पूर्णिमा, तो उसमें शुक्ल और कृष्ण आता है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। और काला का क्या? काला और असित तथा श्यामल एक दूसरे क्या हैं? पर्यायवाची हैं। काला श्यामल असित क्या हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सजल का विलोम है। जलहीन निर्जल जलभाव कुजल, तो सजल का विलोम निर्जल होता है। आपका क्या होता है? निर्जल। सजल मतलब जल सहित, और इसका विलोम निर्जल यानी बिना जल के। और जलहीन जलाभाव जल की कमी के होते हैं, जल की कमी को दिखाते हैं। और कुजल दूषित जल या खराब जल एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य का विलोम पूछा है। श्रेष्ठ सर्वज्ञ साधारण विशिष्ट, तो सामान्य का विलोम क्या होता है? आपका विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट होता है। जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ अज्ञानी होता है। श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होता है। परमार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थ होता है। परमार्थ का मतलब स्वार्थ होता है, जो सिर्फ अपना देखता हो। और शब्दार्थ का भावार्थ, शब्द का अर्थ होता है, सारी चीजें। प्रसारण का विलोम क्या है? विसरण संघटन संकुचन विस्तीर्ण, तो प्रसारण मतलब फैलना होता है, संकुचन मतलब इकट्ठा होना सिकुड़ना, तो संकुचन हो जाएगा इसका। संगठन विघटन का विलोम है, तब विस्तृण संकीर्ण का विलोम। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है, आप सभी को पता होगा आसानी से ये चीजें। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश नवेश मूक वाचाल भूत भविष्य पुरस्कार तिरस्कार, तो मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का दंड भी होता है, तिरस्कार भी होता है, प्रवेश का नवेश नहीं होता है। प्रवेश का नवेश नहीं, तो विकल्प ये सही हो जाएगा। प्रवेश का निकाश होता है। इंटर का एग्जिट, आप पेपर देने जाते हो लिखा होगा ना, इंटर एग्जिट, एंट्री एग्जिट ऐसे लिखा रहता है। असली का विलोम है वास्तविक नकली प्राकृतिक नैसर्गिक, तो असली का विलोम क्या होता है? नकली होता है। असली का विलोम नकली होता है। वास्तविक का विलोम अवास्तविक, और प्राकृतिक का विलोम अप्राकृतिक, और नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम होता है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम अभी हमने बताया क्या होता है? अपकर्ष होता है। मसृण का विलोम, मसृण का विलोम, मसृण का रुक्ष होता है, बहुत पूछा जाता है। और स्निग्ध का अस्निग्ध होता है। और मलिन का निर्मल होता है। मलिन मतलब गंदा, निर्मल मतलब स्वच्छ होता है। और मसृण का देखिए फिर पूछा गया है, तो मसृण का रुक्ष होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। मसृण का देखिए फिर पूछा गया है पीसीएस में, तो मसृण का रुक्ष हो जाएगा। मसृण का विलोम है, देखिए फिर पूछा गया है मसृण, पता नहीं कितनी बार आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रुक्ष होता है। विधवा का विलोम क्या होता है? सधवा होता है। जिसका पति मर गया उसे विधवा बोलते हैं, जिसका पति जीवित उसे सधवा बोलते हैं। कपटी का विलोम क्या होता है? कपटी यानी जो छल प्रपंच करता हो, रखा हो मन जिसका वो, और निष्कपट जो मतलब जो छल प्रपंच न करता हो, निष्कपट बोलते हैं।
और विद्वान मूर्ख का विलोम है धूर्त चालाक, एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। मुख्य का विलोम क्या होता है? मुख्य का विलोम गौड़ होता है, बहुत पूछा जाता है। और प्रधान मुख्य का ही पर्यायवाची है, अगर प्रधान भी दिया रहेगा फिर भी उसका भी गौड़ होगा। और अवर प्रवर का विलोम होता है। सुशील का विलोम है, सुशील का क्या होता है? दुश्शील होता है। सुशील का क्या होता है? दुश्शील या दुःशील होता है, विसर्ग में दुःशील लिखा जाता है। और अशिष्ट शिष्ट का विलोम है, और श्लील अश्लील का विलोम है। और कुख्यात यानी विख्यात का विलोम है। प्रवृत्ति का विलोम है आवृत्ति वृत्ति, आवृत्ति वृत्ति, निवृत्ति संवृत्ति। तो क्या होता है? प्रवृत्ति का क्या होता है? निवृत्ति। कहते हैं आपकी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति हो गई, निवृत्ति मतलब ये चीज़ें छोड़ दी हैं। सावधान का विलोम है खतरनाक, लापरवाह, व्यवधान, काम। तो कहते हैं सावधानी से काम करिएगा, लापरवाही मत करिएगा। सावधान क्या होता है? लापरवाह होता है, और असावधान भी हो सकता है अगर दिया रहेगा। और कर्म क्या होता है? अकर्म होता है। और क्रिया का प्रक्रिया होता है, सकाम का निष्काम होता है। ये सारे विलोम हैं। सुलभ का विलोम, सुलभ मतलब आसानी से मिल जाए, दुर्लभ मतलब जो आसानी से न मिले, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। और अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य एक दूसरे के प्राप्य के प्रत्यार्थक हैं, यानी प्राप्य का विलोम अगर पूछा जाए तो अप्राप्य होगा। अक्षर का विलोम है वर्णमाला व्यंजन स्वर, अक्षर का विलोम क्षर होता है। क्या होता है? क्षर होता है। अक्षर का विलोम क्षर होता है। पंडित का विलोम है विद्वान, ज्ञानी, मूर्ख, महान। तो पंडित का विलोम मूर्ख होता है। पंडित मतलब ज्ञानी ही होता है, विद्वान ही होता है, महान होता है, एक पर्यायवाची है दूसरे। कुसुम का विलोम है कुसुम का कठोर, वज्र, कोमल, पाहन। कुसुम का वज्र होता है, कुसुम मतलब कोमलता होता है, वज्र मतलब कठोर होता है। कुसुम एक फूल का पर्यायवाची भी है कुसुम, तो इसका विरुद्धार्थक वज्र होगा। फूल के समान कोमल, और वज्र यानी कठोर। वीर का विलोम है बहादुर, महावीर, कायर, तुष्ट। तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा वीर का क्या होता है? कायर होता है। और बहादुर, महावीर लगभग एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। दुष्ट का विलोम शिष्ट या सज्जन होता है, शिष्ट होगा अक्सर। रथी का विलोम क्या होगा? सारथी, आरथी, विरथी, महारथी। तो रथी का विरथी होगा, रथी का क्या होगा? विरथी। खंडन का निर्माण, समर्थन, मिलन, मंडन। तो खंडन का क्या होता है? मंडन होता है। खंडन का क्या होता है? मंडन होता है। और विनाश का निर्माण होता है, और विरोध का समर्थन होता है। मंडन का विलोम अभी हमने पढ़ा है, खंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंडन। अभिमानी का विलोम साहसी, स्वाभिमानी, निरभिमानी, गौरवशाली। निरभिमानी यानी जो अभिमान घमंड न करता हो। मानवता का विलोम है दानवता, हृदयता। मानवता का आप तो ऐसे समझ गए होंगे, मानवता का क्या होता है? दानवता ही होगा। तो मानवता का विलोम क्या होता है? दानवता होता है। अगर पशुता दिया रहेगा तो पशुता भी हो जाएगा। मानवता का विलोम दानवता और पशुता भी हो सकता है। अर्पित का विलोम समर्पित, गृहित, त्याज्य और अर्जित। तो अर्पित का गृहित होता है। क्या होता है? गृहित होता है। और त्याज्य ग्राह्य का विलोम है, और प्रदत्त का विलोम आदत्त है। और समर्पित शब्द एक अलग प्रकट करता है। देखिए उन्मुख, उन्मुख आ गया। उन्मुख का क्या होगा? विमुख होता है। और सम्मुख का भी विमुख होता है, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें। उन्मुख का विलोम विमुख है, और प्रतिमुख, सम्मुख, ये दोनों क्या हैं? उन्मुख के पर्यायवाची हैं, और विमुख के विलोम हैं। सम्मुख का भी विमुख होता है, प्रतिमुख का भी विमुख होता है, उन्मुख का भी विमुख ही होता है, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। उपचार का विलोम उपकार, अनुपकार, अनुपचार, सदाचार। उपचार का विलोम क्या होता है? अनुपचार। क्या होता है? अनुपचार। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक, स्वचालित। तो कृत्रिम का प्राकृतिक कई बार आ चुका, आप जान चुके होंगे। कृत्रिम का प्राकृतिक या नैसर्गिक होता है, और नैसर्गिक को प्राकृतिक भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम पूछ रहा है, तो जोड़ का घटाव होगा। जोड़ का घटाव होगा। गुणा का भाग होता है, जानते ही हैं। तृष्णा का विलोम क्या होता है? तृष्णा का विलोम तृप्ति, वितृष्णा, सतृष्णा, नितृष्णा। तो तृष्णा का वितृष्णा होगा। क्या होगा? वितृष्णा होगा। थोक का विलोम है फुटकर, अथोक, अलग, इकट्ठा। तो थोक का फुटकर होगा। कहीं परचून दिया रहता है तो परचून मत कर दीजिएगा, थोक का फुटकर ही होगा। भूगोल का विपरीतार्थक, भूगोल का इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल, खगोल। तो भूगोल का खगोल होगा, इतिहास मत मार दीजिएगा। भूगोल का खगोल। फिर देखिए पूछा गया भूगोल का विलोम, तो खगोल हो जाएगा। विधि का विलोम, विधि का अविधि, प्रविधि, निषेध।
तो विधि का क्या होगा? निषेध। यानी लीगल इलीगल पढ़ते हैं ना, आप कहते हैं लीगल है इलीगल, तो विधि मतलब लीगल, इलीगल मतलब निषेध। विधि का विलोम निषेध होता है। चुस्त का विलोम कशावट, ढीला, कड़ा, कठोर। तो चुस्त का विलोम क्या होता है? ढीला होता है। चुस्त मतलब कहते हैं टाइट, टाइट जींस पहने हैं, ढीला ट्राउजर या लोअर पहने हुए हैं, तो चुस्त का ढीला होता है। और सुस्त का, इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। कठोर का कोमल होता होगा, जबकि कड़ा और कठोर एक दूसरे के समानार्थी हैं। सुमत का क्या होता है? कुमति। ह्रास का विलोम, ह्रास का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। ह्रास मतलब कमी होता है, वृद्धि मतलब इंक्रीज डिक्रीज, इंग्लिश में पढ़ते होंगे, मैथ में पढ़ते होंगे परसेंटेज में, इंक्रीज डिक्रीज। और हाथ से हंसी समानार्थी है। हस्त मतलब हाथ होता है। अभिशाप का विलोम है आशीर्वाद, वरदान, पुरस्कार, अभिमान। तो अभिशाप का विलोम क्या होगा? वरदान होगा। क्या होगा? वरदान। उपादेय का विलोम उपदेय, अनुपादेय, उत्पादेय, पादेय। तो उपादेय का विलोम अनुपादेय होगा। क्या होगा? अनुपादेय। शेष विकल्प सही नहीं है। स्थिर का विलोम अचल, अस्थिर, चंचल, दृढ़। स्थिर का अस्थिर होगा, अचल सचल का होता है, ठीक है। और दृढ़ और अचल और दृढ़ एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, चंचल शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। विभव का विलोम, विभव का पराभव, अभाव, विनाश, आकाश। तो विभव का क्या होगा? पराभव होगा। विभव का क्या होगा? पराभव होगा। और विनाश का सृजन, सृजन का, और आकाश पाताल का विलोम है। अभाव का मतलब कमी होता है। ग्रस्त का मतलब मुक्त होगा। ग्रस्त का क्या होता है? कहते हैं ना कि आज से हम आपको फ्री करते हैं, आप मुझे बांड मेरी फ्रीडम ले रहे हैं, तो ग्रस्त मतलब फ्री मतलब मुक्त करना होता है। तो ग्रस्त का विपरीतार्थक मुक्त होगा। इसी प्रकार लुप्त का विपरीतार्थक व्यक्त तथा ग्राह्य का विपरीतार्थक त्याज्य होगा। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब त्यागना। महात्मा का विलोम आत्मा, दुरात्मा, परमात्मा, सघनता। तो महात्मा मतलब जो महान आत्मा है, दुरात्मा मतलब जो बुरा आत्मा है, तो महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। आत्मा का विलोम आत्मा का परमात्मा, आत्मा का क्या होता है? परमात्मा होता है। आत्मा का परमात्मा होता है। 270 नंबर देखते हैं। स्मरण का विलोम, स्मरण मतलब याद रखना होता है, और विस्मरण मतलब भूलना होता है। तो स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। और मरण का जीवन होता है, मरण का जीवन होता है। सूक्ष्म का विलोम, सूक्ष्म का संक्षिप्त, स्थूल, विशिष्ट, बड़ा। तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल। अभी पढ़े थे ना स्थूल तन्वी वाला, शाश्वत उसमें नहीं था। सूक्ष्म का विलोम स्थूल है, जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होता है। संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट में, विस्तृत मतलब लॉन्ग में। और विशिष्ट का अर्थ सामान्य होता है, बड़ा का छोटा होता है। आगामी का विलोम प्रतिभागी, विगत, आगत, भविष्यत। तो आगामी, आगामी का क्या होता है? विगत होगा। आगामी का क्या होगा? विगत। कहते हैं ना विगत वर्ष में आए हुए पेपर, यानी प्रीवियस ईयर। आगामी मतलब जो आने वाला है, जो आपका आर जैसे मान लीजिए एसआई जो भी एग्जाम है आने वाला है। तो प्रधान का विलोम है गौड़। प्रधान का विलोम क्या होता है? गौड़ होता है। प्रधान का क्या होता है? गौड़ होता है। अब मुख्य, मुख्य प्रधान क्या है? दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है। और उच्च का विलोम निम्न होता है। विशेष का विलोम नहीं है, देखिए नहीं है। सामान्य, अविशेष, साधारण, शेष। तो शेष नहीं होता है, बाकी तीनों क्या होते हैं? विशेष के विलोम होते हैं। समस्या का विलोम है। समस्या का आप कहते हैं कोई समस्या है तो समाधान हम करेंगे, तो समाधान। समस्या का विलोम समाधान होता है। और अंतर्द्वंद का विलोम है, जो आपके अंदर कहते हैं ना कि हमारे मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, हमारे अंदर चल रहा है। और बहिर्द्वंद मतलब बाहर, बहिर्द्वंद। और द्वंद का विलोम मेल भी होता है। द्वंद का विलोम क्या होता है? द्वंद का विलोम निर्द्वंद होता है और मेल भी होता है, दोनों होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? द्वंद का विलोम निर्द्वंद। आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक, वैदिक, सामाजिक, धार्मिक। तो आध्यात्मिक का सांसारिक हो जाएगा, भौतिक भी होगा अगर दिया रहेगा तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सांसारिक दिया है तो ये सांसारिक हो जाएगा। व्यष्टि का विलोम, व्यष्टि का अभी आपने पढ़ा था कुछ देर पहले ही। व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि होता है। व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि होता है। संन्यास, देखिए संन्यास ये वाला काफ़ी पूछा जाता है, वर्तनी जरूर पूछा जाएगा, विलोम भी पूछा जाएगा। संन्यास ऐसे लिखा जाता है, बिंदी भी लगता है, आधाना भी होता है। तो संन्यास का गार्हस्थ्य होगा। क्या होगा? गार्हस्थ्य होगा। अब यही अगर सन्यासी हो जाता तब गृहस्थ होता, ठीक है ना। तो संन्यास का विलोम गार्हस्थ है, और सन्यासी का विलोम गृहस्थ है। और भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी होता है। अपव्यय का विलोम अल्पव्यय, मितव्यय। आगे देखिए क्या दिया गया है? अव्यय,
व्यय। तो अल्प अपव्यय का विलोम क्या होता है? मितव्यय होता है। अल्प अपव्यय का क्या होता है? मितव्यय होता है। कहते हैं ना, बिना मतलब के फिजूल खर्चा करना वही अपव्यय करना। मितव्यय मतलब सोच समझ के करना, मतलब कम खर्चा करना। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ होता है। और विज्ञ अज्ञ का विलोम है। विज्ञ किसका विलोम है? विज्ञ अज्ञ का है। विज्ञ किसका है? अज्ञ का है। विज्ञ किसका है? अज्ञ का है। ठीक है। उत्कृष्ट का विलोम है सर्वश्रेष्ठ, निकृष्ट, उत्कीर्ण, विकीर्ण। तो उत्कृष्ट का क्या होता है? निकृष्ट होता है। क्या होता है? निकृष्ट होता है। उद्धत का विलोम है उद्धृत, तैयार, विनीत, पृथक। तो उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। क्या होता है? विनीत होता है। उद्धत शब्द का विलोम क्या है? अवनत, विनीत, उदार, विनम्र। तो जाहिर सी बात है, पहले तो विनीत ही होगा, अगर विनीत नहीं है तो विनम्र भी हो जाएगा, लेकिन अगर विनीत रहेगा तो विनीत ही मारिएगा। ठीक है ना। विनत, देखिए यहाँ पे विनत दिया है, तो विनत भी दिया रहेगा तो भी उद्धत ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्धत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 287। देखिए, कृष का विलोम है मजबूत, पहलवान, पुष्ट, कमजोर। कृष्ण मतलब खुदे कमजोर होता है, कृष्ण का पुष्ट होता है। कृष्ण मतलब छिड़काए होता है, इसका विलोम पुष्ट होगा। अब मजबूत कमजोर का विलोम होता है, जानते ही हैं आप। ग्रामीण का विलोम देहाती। देखिए, ग्रामीण को देहाती भी कहते हैं, और तो ग्रामीण देहाती एक ही हो जाता है। ग्रामीण का क्या हो जाएगा? शहरी हो जाएगा। और बुद्धिमान मूर्ख का विलोम होता है, और देहाती ग्रामीण का ही समानार्थी होता है, मैंने बताया अभी। तटस्थ का विलोम, तटस्थ का मतलब आसक्त। जैसे कहते हैं ना, हम इस पे तटस्थ हैं, तो तटस्थ का क्या होता है? आसक्त होता है। और गौड़ मुख्य का होता है, समष्टि व्यष्टि का होता है। ठीक है। धृष्ट का विलोम, धृष्ट का विलोम विनीत या विनम्र जो भी दिया रहेगा, तो विनम्र दिया है तो विनम्र ही होगा। ठीक है। उत्कृष्ट निकृष्ट का विलोम है, विशेष साधारण का विलोम है। भाव का विलोम है अभाव, विभाव, भावहीन, अनुभाव। तो भाव का विलोम क्या होगा? अभाव होगा। क्या होगा? अभाव होगा। भाव का विलोम अभाव है, अभाव का अर्थ कमी होता है। अभावहीन भावयुक्त का विलोम है। भावयुक्त मतलब जो भाव से भरा हुआ हो, और भावहीन अंदर जिसके कहते हैं ना मेरे सारे इमोशंस चले गए, उड़ गए, तो उसे भावहीन बोलते हैं। अब कहते हैं ना इमोशनफुल यानी भावयुक्त। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का क्या होता है? अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि, न्यूनवृष्टि। तो अनावृष्टि ये काफी पूछा जाता है, देख लीजिएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। अवनि का विलोम, देखिए अवनि का विलोम अंबर होता है। अवनि पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो आकाश नहीं करेंगे। आकाश अगर अंबर नहीं दिया रहेगा, आकाश दिया रहेगा तब भले कर देंगे, अवनि का अंबर ही होता है। ठीक है ना। और धरा अवनि का समानार्थी है। धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है अवनि का, और तरणि सूर्य का पर्यायवाची है। तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय अनुप्रास अलंकार में पढ़े होंगे। अग्नि का अर्थ आग होता है। आलोक का विलोम है प्रकाश, ईशान, तिमिर, शिशिर। तो आलोक का तिमिर होता है, प्रकाश का ही पर्यायवाची आलोक होता है। आलोक का विलोम तिमिर है, जबकि प्रकाश का विलोम अंधकार होता है। और शिशिर एक ऋतु है, जबकि ईशान दिशा का सूचक है। उदयाचल का विलोम क्या होता है? अस्ताचल। ठीक है। ग्राह्य का विलोम, ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, और त्याज्य होगा इसका त्याज, त्यागना। स्वार्थ का विलोम हितार्थ, परमार्थ, साथ, अपमान। तो स्वार्थ का विलोम क्या होता है? परमार्थ होता है। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? परमार्थ होता है। और हितार्थ यानी दूसरे का हित करने वाला होता है, दूसरे अर्थ में मतलब हित के लिए किया गया कार्य होता है। अपमान का कोई वही नहीं है इसमें। निंद का विलोम क्या होता है? वंद्य होता है, और निंदा का स्तुति होता है। ठीक है। स्तुति निंदा का विलोम होता है। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है चूषण, अनपोषक, शोषक, छिड़कारी। तो पोषक का क्या होगा? शोषक होगा। शोषक का विलोम क्या होगा? पोषक होगा। क्या होगा? पोषक होगा। परास्त का विलोम क्या होगा? विजयी होगा। क्या होगा? विजयी होगा। परास्त का विलोम विजयी होगा, और इसका विलोम विजेता भी हो सकता है अगर विजेता दिया रहेगा। अब पराजित परास्त एक दूसरे के क्या होते हैं? समानार्थक होते हैं। स्वागत का विलोम आगत, पुरस्कार। देखिए आगे क्या दिया गया है? दंड, तिरस्कार।
तो किसी के स्वागत के लिए, वेलकम करने के लिए रहते हैं, किसी का वेलकम नहीं करते। स्वागत का क्या होता है? तिरस्कार होता है, ठीक है। सदाचार का विलोम, सदाचार का विलोम अनाचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो सदाचार का क्या होता है? कदाचार होता है, और दुराचार भी होता है अगर रहेगा। और न्याय का विलोम अन्याय होता है, और अनाचार इससे मतलब नहीं रखते। दुर्गम का विलोम क्या होता है? दुर्गम मतलब जो आसानी से न, मतलब जिसे आसानी से न जाना जा सके। गमन का, और सुगम का मतलब जो आसान हो, तो दुर्गम का क्या हो जाएगा? सुगम। और गमन का क्या होता है? गमन का अर्थ जाने से है यहाँ पे, वही सुगम वाले में। और सुयोग का होता है दुर्योग होता है। सुयोग का क्या होता है? दुर्योग होता है। अनाहुत का विलोम क्या होता है? आहूत होता है, आहूत। और पराभव भव का विलोम है। प्रस्थान का अर्थ जाना होता है, जानते हैं, प्रस्थान का आगमन हो जाएगा। और पश्चगामी मतलब का अग्रगामी, पश्च मतलब पीछे, अग्र मतलब आगे। और प्राच्य क्या है? पाश्चात्य या प्रतीच्य। प्राच्य का क्या होता है? पाश्चात्य या प्रतीच्य होता है। आहूत का भी आपने पढ़ा, आहूत का क्या होता है? अनाहूत होता है। अनाहूत मत कर देना, अनाहूत होगा, ठीक है। अवर का विलोम शब्द है लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ। तो अवर का प्रवर होता है। आप पीसीएस पेपर देते हैं, उसमें प्रवर लिखा रहता है, उत्तर प्रदेश प्रवर, ध्यान से देखिएगा। पीसीएस में प्रवर परीक्षा है, इसे प्रवर बोलते हैं। और लोअर सबऑर्डिनेट को, लोअर को अवर बोलते हैं, ठीक है। लघु दीर्घ का तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम है। अकाल का विलोम है दीर्घकाल, सुकाल, वर्तमान, निवर्तमान। तो अकाल का सुकाल होता है, अकाल का सुकाल होता है। वर्तमान का विलोम निवर्तमान होता है, और भूत भी कह सकते हैं। और लघु काल का दीर्घकाल। एकाग्र का विलोम चंचल, एकाग्र मतलब जो कंसंट्रेशन के साथ, जो चंचल मतलब डोलता रहे, जिसका मन चंचल हो जाएगा। कल्पित का विलोम कल्पनाहीन, कल्पनायुक्त, यथार्थ, प्राकृतिक। तो कल्पित का क्या होगा? यथार्थ होगा। क्या होगा? यथार्थ। उर्वर का विलोम क्या होगा? उर्वर का क्या होगा? विलोम नहीं है, पूछा है। अनुर्वर भी होता है, बंजर भी होता है, ऊसर भी होता है, लेकिन उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है। तो उर्वर का विलोम ऊसर, अनुर्वर, बंजर तीनों है, उत्पादन नहीं है इसका। आरोह का विलोम अवरोह, रोह, प्रवाह और शांत। तो आरोह का क्या होता है? अवरोह होता है। क्या होता है? अवरोह होता है। आरोह का अवरोह होता है। अवसान का अर्थ मृत्यु है। तो अवरोह का विलोम क्या होगा कि बताया मैंने? आरोह होता है। आरोही अवरोही क्रम पढ़े ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। और निम्न का उच्च होता है। आघात का विलोम प्रतिघात होता है। क्या होता है? प्रतिघात होता है। आघात का विलोम प्रतिघात होता है। संघटन का विलोम क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। सत्याग्रह संश्लेषण का क्या होता है? विश्लेषण का संश्लेषण, और परमार्थ का स्वार्थ होता है। सत्याग्रह का क्या होता है? सत्याग्रह का दुराग्रह होता है, दुराग्रह होता है। और विग्रह संधि समास का है, आप जानते ही हैं। और आग्रह, विग्रह, संग्रह, ये सारी चीजें आप पढ़ ही चुके हैं। संकल्प का विलोम क्या होता है? विकल्प। कहते हैं ना कि हम प्रायोरिटी में है, ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन मतलब विकल्प, प्रायोरिटी यानी संकल्प प्राथमिकता होता है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सहयोगी का क्या होगा? प्रतियोगी। देखिए यहीं पे गड़बड़ होता है। प्रतिद्वंदी भी हो सकता है, लेकिन प्रतिरोधी हो सकता है, प्रतिद्वंदी हो सकता है, प्रतिकूल बिल्कुल नहीं हो सकता। सहयोगी का प्रतियोगी होगा। जब प्रतियोगी नहीं रहेगा तब प्रतिद्वंदी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रतियोगी रहेगा तो प्रतियोगी ही मारेंगे। और प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। दृश्य का विलोम है, दृश्य का विलोम अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य। दृश्य का क्या होता है? अदृश्य होता है। क्षणिक, क्षणिक का क्या होता है? क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत। क्षणिक मतलब जो थोड़ी टाइम के लिए हो, और शाश्वत जो परमानेंट हो। कहते हैं ना टेम्परेरी है हमारा, ये परमानेंट है चीज़ें, तो हमारी जो परमानेंट है उसे शाश्वत बोलते हैं। असीम का विलोम क्या होगा? असीम का विलोम ससीम होता है। क्या होता है? ससीम होता है। निद्रा का विलोम, निद्रा का अनिद्रा होता है। निद्रा का क्या होता है? अनिद्रा होता है। और शयन निद्रा का ही समानार्थी होता है। जागरण, इसका विलोम जागरण भी होता है। अगर जागरण, निद्रा का विलोम जागरण भी रहता है अगर जागरण दिया रहेगा। और मूर्छित और मौन अलग अर्थ प्रकट करते हैं। तेजस्वी का विलोम, तेजस्वी मतलब जिसके ऊपर तेज हो, मस्तक पे। तेजस्वी का निस्तेज, जिस पे तेज ही न हो उसे निस्तेज बोलते हैं। ज्येष्ठ का विलोम, ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? कनिष्ठ, सबसे छोटा, सबसे बड़ा।
और अग्रज अनुज का होता है, अरिष्ट कोई मतलब ही नहीं है। कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा। आपकी लिटिल फिंगर है ना फिंग, तो उसी को कनिष्ठ बोलते हैं, और ज्येष्ठ मतलब अंगूठा है आपका। शुष्क का विलोम क्या होता है? शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। शुष्क का क्या होता है? आर्द्र होता है। उष्ण शीत का विलोम है, और ठंडा गर्म का विलोम है। आर्द्र का विलोम है, आर्द्र का विलोम देखिए अभी पढ़ा आपने, आर्द्र का शुष्क दिया नहीं है, तो आर्द्र का क्या हो जाएगा? अनार्द्र हो जाएगा, ठीक है। और इसका विलोम शुष्क भी होता है, और नम और सजल आर्द्र के ही पर्यायवाची हैं। श्रोता का विलोम, कहते हैं ना स्पीकर लिसनर, तो श्रोता यानी लिसनर, तो स्पीकर यानी वक्ता, तो वक्ता हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें इंग्लिश से भी कर लिया करिए जो हिंदी में ना समझ में आए, क्योंकि आसानी हो जाएगा, उससे गलत नहीं होगा। और वाचाल का मूक हो जाएगा, वाचाल का मूक हो जाएगा। उत्थान का विलोम, उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। उत्थान का पतन होता है। उत्थान का विलोम पतन होता है। पाताल आकाश का विलोम है, और उन्नत अवनत का, और निम्न उच्च का विलोम होता है। मानवी का विलोम क्या होता है? मानवी का मानुष, मानव, अमानवी, अमानवता, तो मानवी का अमानवी होता है। क्या होता है? अमानवी होता है। और चेतन का विलोम क्या होता है? चेतन का विलोम अच अचेतन होता है। क्या होता है? अचेतन। चेतन का विलोम अचेतन होगा। और चेतन का विलोम जड़ भी होता है। अगर जड़ दिया रहेगा तो जड़ भी हो जाएगा, अचेतन भी हो जाएगा। और जो निकेतन है आपका, घर का पर्यायवाची है। और सचेतन मतलब चेतना के सहित होता है। आकर्षण का विलोम, कहते हैं ना अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, आकर्षण का विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है। उपमान, उपमान का विलोम उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय। आप पढ़े होंगे ना उपमा अलंकार में, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहता है, रूप हो रूपक अलंकार, जहाँ इस चीज़ें पढ़े होंगे, रूपक का उपमेय में उपमान का भेद। तो उपमान का उपमेय होता है। अमान का विलोम अपमान होता है, और समान का असमान होता है। अनुनासिक, अनुनासिक का विलोम क्या होता है? निर्नुनासिक होता है। अनुनासिक जो अंग लिखते हैं चंद्रबिंदी वाला, उसे अनुनासिक बोलते हैं, और अह को विसर्ग बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होता है। पुरस्कार का विलोम बताइए, पुरस्कार का विलोम क्या होता है? पुरस्कार का विलोम दंड होता है। तिरस्कार होगा, तिरस्कार भी हो जाएगा। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है। और कोप का विलोम क्या होता है? कृपा होता है। और शेष हिचकी आ रही है, पता नहीं क्यों, तभी से रोक रहे हैं। मग्न का विलोम है खुश, प्रसन्न, दुख, दुखी, तो मग्न का विलोम क्या होता है? दुखी होता है। मग्न का विलोम दुखी होता है। प्रसन्न, खुश एक मग्न के ही पर्यायवाची हैं। और दुख का विलोम सुख होता है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक, अभी आपने पढ़ा उपमेय का सर्वथा क्या है? विपरीतार्थक यानी विलोम। उपमेय का अनुपमेय, जिसका उपमा की जा सके, जिसकी नहीं की जा सके। और अतुलनीय तुलनीय का होता है, अनुपमित उपमित का होता है। कीर्ति का विलोम, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है। कीर्ति माने यश होता है, सम्मान होता है, अपकीर्ति यानी बुराई होती है। तुक्ष का विलोम, बस अब कुछ देर 10 मिनट और चलेगा, बस ऑलमोस्ट कवर होने वाला है पूरा घटना चक्र विलोम। तुक्ष का विलोम क्या होता है? महान होता है। ज़्यादा तो दिया नहीं है, 391 विलोम 92 दिया होगा तो कवर हो जाएगा। तुक्ष का क्या होता है? महान होता है। और क्षुद्र का विलोम विराट होता है। विशाल तथा महान, विराट विशाल था, महान होता है क्षुद्र का। नश्वर, नश्वर का विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है। टेम्परेरी परमानेंट, जिसे मोर्सल ही मोर्सल बोलते हैं। तो नश्वर और शाश्वत, शरीर हमारा नश्वर होता है, पता है ना। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। नित्य का विलोम अनित्य, तथा स्थायी का विलोम अस्थायी होता है। और अमर मर्त्य का विलोम होता है। चिरंतन का सही विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। चिरंतन का क्या होता है? नश्वर। चिरंतन शाश्वत का पर्यायवाची ही होता है एक तरीके से। चिरंतन का सही विलोम नश्वर होता है। और अचिंतन का विलोम चिंतन होता है। और अचर का विलोम चर होता है। चर अचर पढ़े होंगे ना मैथ में आप। अचेतन का विलोम चेतन होता है। और चेतन का जड़ भी होता है। जड़ व चेतन दोनों एक जैसे हैं, मतलब समानार्थी हैं। चिरंतन शब्द का विलोम है, चिरंतन का विलोम क्या होगा? नश्वर होगा, अभी आपने पढ़ा। क्या होगा? नश्वर होगा। विस्तृत का विलोम है संक्षिप्त। एक आता है ना लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वही है विस्तृत। विशिष्ट का विलोम है सामान्य। विशिष्ट सामान्य ही होगा, आपको पता ही होगा, ये तो विशिष्ट वाला। तो अशिष्ट, विशिष्ट का विलोम क्या होता है? सामान्य है। इसका विलोम क्या होता है? साधारण भी होता है, अगर साधारण दिया रहेगा। और शिष्ट का अशिष्ट होगा। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। निर्मल का विलोम है पवित्र, पावन, मलिन। निर्मल का मलिन होता है। क्या होता है? मलिन होता है। और पवित्र पावन इसी के पर्यायवाची है।
और निर्झर परस्पर समानार्थी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है? कृपा का कोप होता है, कितना हमारे कोप से कोई नहीं बचा सकता, तो कृपा का मतलब ग्रेस होता है, कोप उसका उल्टा कोप हो जाएगा। और कृपा का कोप होगा, कोप के पर्यायवाची आता है, पूछा जाता है, तो कोप का अमर्ष होता है, असूया होता है, आक्रोश होता है, ताप होता है, संताप, क्षोभ, रुष्टि होता है। कोप मतलब गुस्सा होता है, कोप मतलब। स्थूल का विलोम, स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म होता है। क्या होता है? सूक्ष्म होता है। और प्रतिकूल अनुकूल, अनुकूल प्रतिकूल आपस में विलोम होते हैं। और भीम काय स्थूल का ही पर्यायवाची है। जारज का विलोम क्या होता है? औरस होता है। क्या होता है? औरस होता है। जारज का विलोम औरस होता है। और प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है, और दत्तक जारज का ही पर्यायवाची है। औरस का विलोम है नीरस प्रापक विरस। तो औरस का क्या होता है? जारज होता है। यहाँ पे गलत दिया गया है आंसर, तो दत्तक यहाँ पे मान लिया जाएगा, लेकिन जारज ज़्यादा सही रहता है। ये पेपर निरस्त हो गया था पिछली बार ही, 23 जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसी में आया था। तो जारज का औरस होना चाहिए, लेकिन जारज का, लेकिन यहाँ पे दत्तक दिया गया था तो पेपर ही निरस्त हो गया, लेकिन यहाँ पे औरस होना चाहिए। स्वर्ग का विलोम क्या होता है? नरक होता है। क्या होता है? नरक। देखिए नरक मत लिख देना, वर्तनी में लिखने के लिए भी आता है, तो नरक होता है। और मृत्युलोक एवं पृथ्वीलोक समानार्थी होते हैं। अमर का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु न हो। अति का विलोम क्या होता है? अल्प होता है। अति का विलोम अल्प होता है। अति का विलोम अल्प होता है। और न्यून का अधिक होता है। ग्रहण का विलोम क्या होता है? अर्पण होता है। ग्राह्य का त्याज्य होता है, और ग्रहण का अर्पण होता है। यश का विलोम क्या होता है? अपयश होता है। कहना कि यश नहीं मिलता लेकिन अपयश मिल जाता है, वही यश अपयश वही वाला है, मैंने अच्छाई नहीं बुराई मिल जाती है। संश्लेषण का क्या होता है? जाहिर सी बात है विश्लेषण होता है। क्या होता है? विश्लेषण होता है। तो संश्लेषण का विलोम आपका क्या होता है? विश्लेषण होता है। और विशेषण किसी की विशेषता बताता है, विलोम इसका नहीं होता है। और संकर्षण रोषण अलग अलग प्रकार। विश्लेषण का क्या होता है? संश्लेषण होता है। 355 का सी अभी आपने पढ़ा। तमस का विलोम क्या होता है? ज्योतिर्मय होता है। क्या होता है? ज्योतिर्मय होता है। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। प्रकाश में अंधकारमय होता है, प्रकाशमय का अंधकारमय होता है। आनंदमय प्रसन्नता का अर्थ है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनिवार्य का ऐच्छिक होता है। कहते हैं कंपल्सरी है, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐच्छिक होता है। अनिवार्य का ऐच्छिक होता है। अमावस्या, अमावस्या अमावस्या वर्तनी आता है तो अमावस्या बोला जाता है। अमावस्या का पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा होता है। अंतरंग का विलोम क्या होता है? बहिरंग होता है। क्या होता है? बहिरंग होता है। ऑलमोस्ट 700-800 हो गए होंगे, चारों ऑप्शन मिलाकर दिया जाए उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, 8 क्या 1000 हो गए होंगे ऑलमोस्ट। अब बहिरंग का क्या हो गया होगा? अतरंग हो गया होगा। बाकी सीरियल से 360 चल रहा है। छली का विलोम क्या है? छली का निश्चल होता है। छली का निश्चल होता है। जो भोगी का विलोम क्या होता है? योगी होता है। भोगी का योगी होता है। और योगी का क्या होता है? अभी आ गया फिर से, योगी का भोगी होता है। और इसका तद्भव की बात की जाए तो योगी होता है। जोगी शब्द योगी का तद्भव होता है। ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है? अनैश्वर्य होता है। क्या होता है? अनैश्वर्य होता है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। और भौतिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक का सांसारिक भी होता है, भौतिक भी होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसका अभौतिक भी विलोम कर सकते हैं। और धार्मिक का अधार्मिक होता है, शारीरिक एवं मानसिक अलग अर्थ प्रकट करते हैं। भौतिक का विलोम शब्द है, अभी आपने पढ़ा, आध्यात्मिक होगा। क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। जागृति, देखिए फिर से जागृति वाला आ गया। जागृत का सुसुप्ति होगा। अब अगर जागृत दे दिया जाएगा सुप्त होगा, ध्यान से देखिए। जागृत का विलोम सुसुप्ति होता है। और शयन का विलोम जागरण होता है। और निद्रा का भी जागरण होता है। और विश्राम सावधान परिश्रम आलस्य का विलोम है। विश्राम, जबकि विश्राम सावधान का है और परिश्रम आलस्य का है। राग का विलोम क्या होता है? द्वेष होता है। राग का द्वेष होता है। राग का विलोम द्वेष होता है। विकार का विलोम अविकार होता है। और ईर्ष्या शब्द मतलब किसी जलन के संबंध में प्रयुक्त होता है। करुण का विलोम क्या होता है? निष्ठुर होता है। क्या होता है? निष्ठुर होता है। निष्काम का विलोम, निष्काम का विलोम सकाम। निष्काम का विलोम क्या होता है? सकाम। देखिए अगर वीडियो क्वालिटी नहीं दिखती तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन करेंगे तब एकदम क्लियर दिखेगा अच्छे से। तो उत्तम का विलोम अधम होता है। क्या होता है? उत्तम का विलोम अधम होता है। महान का विलोम क्या होता है? तुच्छ होता है। महान का विलोम
तुच्छ होता है। दुखी का विलोम क्या होता है? सुखी होता है। दुखी का विलोम क्या होता है? सुखी होता है। अविवेकी का विलोम क्या होता है? अविवेकी। विवेकी का क्या होता है? अविवेकी होता है। कर्मण्य का विलोम क्या होता है? अकर्मण्य होता है। घर वाले चिल्लाते हैं ना कि एकदम अकर्मण्य होते जा रहे हो, काम धाम नहीं कर रहे हो कुछ। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? गणतंत्र का राजतंत्र होता है। और स्वतंत्र परतंत्र का विलोम होता है। परतंत्र का विलोम क्या होगा? स्वतंत्र होगा। उपकार का विलोम क्या होता है? अनुपकार होता है। उपकार होता है, विकार होता है, अपकार होता है। तो उपकार का अपकार होता है, अनुपकार नहीं। उपकार का विलोम अपकार होता है, और तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है, और विकार का अविकार होता है। अनुपकार अपकार दोनों समानार्थी हैं, लेकिन अगर अनुपकार अपकार दोनों दिया रहेगा तो अपकार मारिएगा, अगर अपकार नहीं है तब उपकार का अनुपकार मारिएगा। ध्यान दीजिएगा ये चीज। आस्तिक का विलोम है नास्तिक। कहते हैं ना थिस्ट एथिस्ट, भगवान को मानने वाला आस्तिक, न मानने वाला नास्तिक। इससे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है। धवल का विलोम है स्वच्छ श्वेत और मलिन निर्जल। तो धवल का विलोम क्या होता है? मलिन होता है। धवल का विलोम क्या होता है? मलिन होता है। धवल मतलब स्वच्छ होता है, मलिन मतलब गंदा मटमैला होता है। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है, धवल का समानार्थी है स्वच्छ साफ दोनों। और श्वेत का अर्थ सफेद होता है, और निर्जल सजल का विलोम होता है। जंगम शब्द का सटीक विलोम है। जंगम का क्या होता है? स्थावर होता है। क्या होता है? स्थावर। अब स्थिर का विलोम, स्थिर का विलोम चंचल होता है, अस्थिर दोनों होता है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। जंगम का विलोम है, जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर होता है। क्या होता है? स्थावर होता है। स्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम होगा। क्या होगा? जंगम होगा। अधम का विलोम क्या होगा? उत्तम। अभी आपने उत्तम का अधम पढ़ा, अधम का क्या होता है? उत्तम होता है। आपका विलोम टॉपिक खत्म होने वाला है, बस 2 से 3 मिनट और। दानव का विलोम क्या होगा? दानव का मानव होता है। दानव का क्या होता है? मानव होता है। और राक्षस और दैत्य दानव के ही पर्यायवाची हैं। अधोगामी का क्या होता है? अधोगामी का मतलब होता है ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। आदान का क्या होता है? प्रदान होता है। कहते हैं आदान प्रदान कर लो। प्रदान का विलोम क्या होगा? आदान होगा। क्या होगा? आदान होगा। अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल होगा। अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल होगा। अनंत का विलोम क्या होगा? अनंत का अंत होगा। क्या होगा? अंत होगा। अनंत का विलोम अंत होता है। स्वतंत्र का परतंत्र का विलोम है। और अनंत का विलोम ससीम, अनंत का विलोम ससीम भी होता है और शांत भी होता है। ध्यान दीजिएगा, अनंत का अंत, ससीम, शांत तीनों होता है। अगम का विलोम क्या होता है? अगम का सुगम होता है। अगम का सुगम होता है। उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है? अनुत्तीर्ण होता है। उत्तीर्ण का क्या होता है? अनुत्तीर्ण। उदय का विलोम क्या है? उदय का विलोम अस्त होता है। उदय का विलोम अस्त होता है। अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। इहलोक का क्या होता है? इहलोक का परलोक होता है। इहलोक मतलब धरती लोक के लिए, परलोक मतलब स्वर्ग के लिए लोग कहते हैं। कठोर का विलोम क्या होता है? कठोर का मतलब कोमल होता है विलोम। और मृद, मृद भी हो सकता है कि मृद दिया रहेगा। कड़ा वज्र कठोर के पर्यायवाची। न्यून का क्या होता है? न्यून मतलब थोड़ा अधिक, ज्यादा मतलब अधिक होता है, तो न्यून का अधिक हो जाएगा। और नवीन का प्राचीन होता है, जानते ही हैं। नगर का गांव हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। प्रस्थान का विलोम आगमन। देखिए कई बार प्रस्थान वाला आ चुका है। प्रस्थान का क्या होता है? आगमन होता है। और स्पष्ट का विलोम क्या होता है? स्पष्ट का अस्पष्ट होता है। ये देखिए 400 नंबर करने जा रहे हैं हम लोग। श्याम का विलोम क्या होता है? श्वेत होता है। श्याम मतलब सांवला होता है, काला होता है। कृष्ण का शुक्ल होता है, और काला का सफेद होता है। देखिए आपके 400 विलोम शब्द को हमने कवर किया एमसीक्यू के माध्यम से, जिसमें चारों ऑप्शन को भी बताया जो जो इम्पोर्टेंट थे, और ये सफिशियंट है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आरओ का पेपर आपका निकल जाएगा। विलोम इससे बाहर नहीं आएगा। 90% चांसेस, 10% भले कहीं से आ जाए, क्योंकि ये घटना चक्र का पूरा मैंने करा दिया। मुश्किल से 2 घंटे होने वाले होंगे, अभी हुए भी नहीं हैं, मतलब 2.25 घंटे हुए हैं, घंटा 40-44 मिनट। इतने में आपने सारे 400 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आप इसको 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा एकदम रट जाएगा। अगर आपकी इच्छा है,
आगे सेशन का नेक्स्ट मैराथन लेकर आए 6 टॉपिक का, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में भाई बहन रिश्तेदार जो भी हो, जो तैयारी करते हैं, उन्हें शेयर करिए, क्योंकि 2 घंटे के अंदर आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल जा रही हैं, पूरा हम कवर करा देंगे घटना चक्र। वैसे आप पढ़ेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा और रेगुलरिटी नहीं हो पाएंगे, टेंशन में रहेंगे। अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो हम आपका पूरा हिंदी कवर करा देंगे। तो अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट मैराथन पर्यायवाची का जो भी टॉपिक का लेकर आएँ, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है चैनल। तो साथ ही साथ कमेंट करिए नेक्स्ट मैराथन नेक्स्ट टॉपिक का, तो हम जरूर लेकर आएंगे। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल पे डेली रात में 9:30 बजे क्विज करा जाता है, जो आपने यहाँ पढ़ा है वहाँ पे क्विज होता है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप व्हाट्सअप टेलीग्राम से जुड़ जाए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा और चैनल पे भी लिंक दिया गया है। आप व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट करिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, पूरा हिंदी कवर करा देंगे 6 दिन में 6 मैराथन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ अगर क्वेरीज हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, सभी लोगों के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो चैनल को सपोर्ट करें और लोगों को स्प्रेड करें, लोगों तक फैलाएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।